सब लोग अपने अपने रिलीजन में पैदा हुए हैं, ठीक है, तो वो क्यों यीशु मसीह पे विश्वास करे, क्यों वो विश्वास करे तुम्हें? किसी अच्छे काम के लिए सेक्रीफाइस कर दे ये तो अच्छी बात है, मगर कोई किसी ऐसे व्यक्ति के लिए सेक्रीफाइस कर दे जो चोर हो, निकम्मा हो, डाकू हो, अगर ये मेरा फ़ोन है और मैंने चाहे कहीं पे भी रख दिया हो तो मेरी परमिशन के बिना से कोई टच नहीं कर सकता। अगर कोई टच करेगा तो मैं रिएक्शन दूंगा। तो हम एक फ़ोन से बढ़कर हैं परमेश्वर के लिए। जय मसीह की फ्रेंड्स, आज हमारे साथ है चंडीगढ़ से पास्टर शोभन। और पास्टर शोभन कई सालों से यहाँ पर बाइबल स्टडी कर रहे हैं और उसके बाद चंडीगढ़ में सेवकाई कर रहे हैं। और आज वो हमारे साथ शेयर करेंगे उनके जीवन के बारे में और बाइबल के बारे में बहुत सारी बातें। तो आइए हम पास्टर जी को वेलकम करते हैं। वेलकम पास्टर जी। थैंक यू सिस्टर। और कैसे चल रही है आपकी मिनिस्ट्री और सेवकाई? प्रभु की दया से भी ठीक है। आप लोग प्रार्थना करना कि प्रभु आगे लेके चले और रुकावटें दूर। तो अभी आप चंडीगढ़ में कहाँ पर सेवा करते हैं? अभी फ़िलहाल मैं चंडीगढ़ में, मेरे पास्टर हैं जो मतलब मेरे टीचर भी हैं जिन्होंने मुझे पढ़ाया भी है, तो उन्हीं के साथ मैं अभी कलीसिया की सेवकाई में उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। ओके, तो मतलब ऐसा भी होता है कि पास्टर्स के भी पास्टर्स होते हैं? हाँ जी क्यों नहीं होते। एक सिखाने वाला बहुत ज़रूरी होता है, और ख़ासकर वो जो परमेश्वर का भय मानता हो। सिखाने वाले तो बहुत होते हैं, मगर कुछ ऐसे होते हैं जो अपने प्रॉफिट के लिए सिखाना पसंद करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो परमेश्वर का डर मान के अपनी तरफ से मतलब खुद हर चीज़ों में खुद जाके बिना किसी प्रॉफिट और लॉस की चिंता करके परमेश्वर के लिए जब कार्य करते हैं। तो मुझे भी परमेश्वर ने एक ऐसा अपना दास दिया पास्टर मैथ्यू के द्वारा। मेरी वीकनेस थी काफ़ी लाइफ में। कोई पेड़ तभी अच्छा फल लाता है, बाइबल में लिखा है, जब तक कि उसे कांटा और छांटा ना जाए। तो पास्टर मैथ्यू के द्वारा परमेश्वर ने मुझे कांटा और छांटा, तो उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर के दास का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरी गलतियों को सिखाया, दूर करना सिखाया कि कैसे अपनी कमियों के ऊपर जय पाना है। बाइबल के थ्रू, मतलब बाइबल के टीचिंग के थ्रू कैसे हमने अपनी कमियों के ऊपर जय पाना। और उन्हीं के द्वारा जब मैंने सीखा तो एक मैं समझा परमेश्वर के प्रेम को, एक लेसन उन्होंने मुझे सिखाया। जैसे आपने बताया कमियों के बारे में, तो मतलब क्या होती है ये कमियाँ? एक्चुअली कमियाँ वो चीज़ होती हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। मतलब कि इंसान का जो मोटिव होता है जीवन में आने का, आगे बढ़ने का होता है, मगर जो वीकनेस होती है, जो कमियाँ होती है ना, वो उसे आगे बढ़ने की जगह एक ही सर्कल में ना घुमाती रहती हैं। वो कोशिश तो करता है अगले पड़ाव में जाने की, मगर जो गलतियाँ करता रहता है ना, तो गलतियों से सीखता नहीं है, तो उसी घेरे में चक्कर काटता रहेगा। वो घेरा छोटा होता रहेगा, तो वो फ्रस्ट्रेटेड होता है, परेशान होता है कि मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा, और साथ वाले मेरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। मतलब आप स्पिरिचुअल सेंस में बात करें कमियों की, तो किस किस टाइप की कमियाँ हो सकती है? ये दोनों चीज़ों में आता है, स्पिरिचुअली भी आता है, वर्ल्डली भी आता है। क्योंकि कमियां तो इंसान में तब से हैं जब से वो जन्म लेने के बाद से बड़ा होता है, मगर उसे कोई समझाने वाला होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ आप जो कर रहे हो ये आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। तब जब इंसान सोचता है कि हाँ ये मुझे समझा रहा है कि ये जो मैंने अभी सक्सेस पाने के लिए मैंने कोई गलत रास्ता अपनाया, या मैं गलत वे में जाके अपने आप को सक्सेस करना चाह रहा हूँ, तो वो एक गलत तरीका है, वही कमी है। तो अगर कोई मतलब व्यक्ति सक्सेसफुल होने के लिए गलत रास्ता अपनाता है, तो उसकी कमी वो सक्सेस की डिज़ायर होगी इस केस में, और या कोई गलत काम करने की इच्छा हो? हाँ, दोनों हो सकती है। उसका मतलब कि बाइबल में परमेश्वर के दास पौलुस है, उन्होंने बताया कि मेरी इच्छा तो है अच्छा काम करने की, मगर अच्छा काम उससे होता ही नहीं है। तो यही है, इंसान चाहता तो है अच्छा करना, मगर सिचुएशन ऐसी आती है या उसका सर्कल कुछ इस टाइप का होता है कि वो चाहता है कुछ अच्छा करना, मगर उसे अच्छा नहीं होता, गलतियों पे गलतियां ही वो करता जाता है। तो उससे क्या होता है, वो खुद भी बाद में उसे खुद भी सेम महसूस होता है कि मैंने ये गलती की। और अगर वो बड़ी होती जाए गलती, मतलब अगर वो बार बार उसे रिपीटेशन करता है, तो लोग धीरे धीरे उससे दूर होने लग जाएंगे, क्योंकि लोगों को पता है कि ये जल्दी जल्दी लड़ाई करता है, जल्दी जल्दी गुस्सा करता है, बात बात पे गाली देता है, और कई सी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है इसमें। जैसे कि एक्चुअली बाइबल में यीशु मसीह ने कहा कि जो जिसका दिल बच्चे के समान है वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता है। अगर मैं बच्चे जैसा नहीं हूँ तो मैं नहीं कर पाऊंगा। जैसे ऐसा किसी की कमी ऐसा भी हो सकता है कि पैसे हो गए किसी की कमी, बिल्कुल सही, तो उसके लिए लालच परीक्षा के रूप में आ सकता है। और किसी की हो सकता है कोई नशे की कोई चीज हो और गई। लालच जो आपने बताया वो कोई छोटी चीज़ नहीं है परीक्षा में, वो बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा लोगों के हाँ, क्योंकि आप बाइबल में अगर पढ़ते हो तो शैतान ने यीशु मसीह को भी एक ऑफर दिया था, और वो भी ऐसा ऑफर था कि मैं तुझे सब कुछ दूंगा, ये सारा संसार मेरे हाथ में, और मैं तुझे सब कुछ दूंगा, तू बस मुझे ना झुक के प्रणाम कर। तो ये एक लालच का ऑफर था, तो कोई छोटा ऑफर नहीं है, ये भी आता है। तो हम जैसे सुनते हैं, मतलब मुझे नहीं पता, आपने सुना है ये कि बहुत सारे बड़े सेलिब्रिटीज को ऐसा ऑफर मिलता है सेटन की तरफ से अपनी सोल बेचने का। हाँ हाँ बिल्कुल, ये होता है क्योंकि एक नेगेटिव एनर्जी भी है जो आपको आगे बढ़ाती है।
एक पॉजिटिव एनर्जी भी जो आपको आगे बढ़ाती है, मगर नेगेटिव एनर्जी जब आपको आगे बढ़ाती है तो आपको आगे चलकर मतलब कि उसकी एक कीमत देनी पड़ेगी। वो कीमत कुछ लोग ऐसा होता है कि नेम और फेम मिल जाता है मगर लास्ट में उन्हें एक पीस नहीं मिलता, सेटिस्फैक्शन, क्योंकि पैसा आपको पीस नहीं दे सकता। पीस क्या है कि आपके पास चाहे पैसा नहीं है मगर आपको अच्छा भोजन खाने के लिए मिल रहा है, ठीक है, मगर आपके पास बहुत पैसा है मगर आप अच्छा नहीं खा सकते, शुगर है, डायबिटीज़ है और प्रॉब्लम है, पैसा बहुत है मगर आप उस चीज़ को खा नहीं सकते। मगर जब आप प्रभु यीशु के बारे में जानते हो तो वो आपको इस रीति से मतलब कि आपको शांति देता है, एक सुकून देता है कि जैसे एक पिता अपने बच्चे को देता है। तो वो लालच नहीं देता, यीशु कोई लालच का ऑफर नहीं देता। कुछ लोग कहते हैं हाँ भाई क्रिश्चियन बन जाओ, इतना पैसा मिलता है, इतना पैसा मिलता है, तो कई दोस्त चिढ़ाते दिए क्रिश्चियन दोस्तों को, कहते हैं कि तुझे भाई पैसा मिला है तो मैं भी क्रिश्चियन बनना चाहूँगा। कुछ कहते हैं मेरी शादी करवा दो, मैं क्रिश्चियन बन जाऊँगा। तो ये आपको ऐसा बोला किसी लोगों हाँ, ने? कई लोग मिलते हैं जब हम प्रचार करने जाते हैं, तो वैसे तो थोड़ा फनी लगता है मगर एक्चुअली वो अपने थॉट्स के अनुसार जो उन्होंने सुना है उसके अकॉर्डिंग बोलते हैं। जो उन्होंने देखा है वो नहीं, जो उन्होंने सुना है, और सुनने के लिए तो बातें कहाँ कहाँ से घूम के आती हैं, किसको क्या पता चलता है, तो वो उसके अकॉर्डिंग अपना माइंड सेटअप करके क्वेश्चन करते हैं। तो हमें पता है इसने ऐसा कुछ देखा नहीं है, बस सुना है तो माइंड सेटअप कर लिया और उसने क्वेश्चन डाल दिया। तो उस भाई को क्लियर करना पड़ता है कि आप जिस चीज़ को ढूंढ रहे हो परमेश्वर वो देगा, मगर परमेश्वर आपसे कुछ चाहता है, क्योंकि जब परमेश्वर आपको दे रहे हैं तो परमेश्वर भी चाहता है कि आप परमेश्वर को कुछ दो। तो जो मतलब क्रिश्चियन बनते हैं, आप ये कह रहे हैं कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं हाँ जी, तो उनकी जीवन बदलता है, पर ये नहीं है कि आपको पैसा मिलता है। उनका जीवन बदलता है और इस रीति से बदलता है कि वो इंसान कभी इमेजिन नहीं कर सकता कि उसका जीवन परमेश्वर कहाँ से कहाँ ले जाना चाहता है, बियॉन्ड लिमिट तो कहते वैसे हैं ना। मतलब आप लोग प्रचार करते क्यों? मतलब ऐसा कोई टारगेट मिलता है आपको कि भी आज 10 लोगों को क्रिश्चियन बनाना है ऐसा? हाँ, ऐसा टारगेट ऐसा होता है कि टारगेट को पूरा करने के लिए पैसे नहीं मिलते। टारगेट ऐसा है कि यीशु मसीह ने कहा कि जो गुम हो चुके हैं उन्हें ढूंढने आया है। और सवाल ये उठता है कि गुम कौन है। एक्चुअली जब हम संसार में रहते हैं तो संसार में बहुत सी चीज़ें, जैसे आपने बताया लालच, तो वो उसमें से एक पार्ट है, लालच एक पार्ट है। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें जिसमें इंसान क्या हो जाता है कि गुम हो जाता है। तो अगर वो किसी के साथ कंपटीशन में है कि हाँ मुझे इससे ज़्यादा करना है, इससे ज़्यादा आगे बढ़ना है, तो वो सिर्फ उससे आगे बढ़ने के लिए वो कोई भी रास्ता अपनाएगा। जैसे कि शैतान से अपनी मतलब कि सोल को बेच दिया, तो एक वो हो जाता है कि शैतान बलियाँ मांगता है, तो वो चैप्टर काफ़ी खतरनाक हो जाता है। जब वो उस चैप्टर को खोलता है तो वो एंट्री तो कर रहा है डार्कनेस में, उसे पता नहीं है कि मैं डार्कनेस में जा रहा हूँ, मगर आगे जाके वो डार्कनेस उसके जीवन को पूरा क्या करता है, जैसे कि अजगर अपने शिकार को पहले दबोचता है फिर उसे निकलता है, वैसे उस व्यक्ति के साथ होता है। तो यीशु ने बस ये कहा कि जो जल्दबाजी में है, जो कुछ पाना चाह रहे हैं मगर नहीं मिल पा रहा, कोशिश कर रहे हैं, बार बार हार रहे हैं, फिर कोशिश कर रहे हैं, हार रहे हैं, फिर मजबूरी में गलत रास्ता अपना रहे हैं, तो यीशु जानता है कि वो लोग भटक गए हैं। इच्छा तो ठीक है मगर रास्ता जो उन्होंने ले लिया वो उसमें वो क्या है, भटक गए हैं। और यीशु जानता है कि अगर इसी रास्ते पे वो चलते रहे तो यीशु को पता है कि लास्ट में उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो इसीलिए उनका बस यही उद्देश्य है कि लोगों को उजाले की तरफ लाना। यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। तो जब जीसस कहते हैं मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, तो वो अपने आप को इंक्लूड कर रहे हैं हर चीज़ों में कि अगर तुम्हें सही रास्ते पे चलना है तो मैं हूँ, अगर तुम्हें सच्चाई पे चलना है तो मैं हूँ, अगर तुम्हें जीवन को प्राप्त करना है तो जो तुम चाहते हो कि जीवन में मेरे को ये सब मिले, तो यीशु कहते हैं वो मैं हूँ। पर और भी बहुत सारे रास्ते हैं, क्योंकि सब लोग अपने अपने रिलीजन में पैदा हुए हैं, ठीक है, तो वो क्यों यीशु मसीह पे विश्वास करे, क्यों वो उस रास्ते को चुने? और ये बात सही है कि सिर्फ जीसस ही क्यों, और भी तो नाम है। एक माँ अपने बच्चे को प्यार करती है, ठीक है, एक पिता अपने बच्चे को प्यार करता है, और फैमिली में हम देखते हैं भाई बहन एक दूसरे को प्रेम करते हैं, ठीक है, और एक पति पत्नी का भी प्रेम होता है। तो जीसस को उसके पिता ने भेजा, उसे हम कहते हैं कि इजराइल का परमेश्वर। एक्चुअली यीशु मसीह का जन्म अंग्रेजों के घर नहीं हुआ था, इजराइल में हुआ था। इंडिया वालों ने तो कह दिया कि अंग्रेज है, अंग्रेज है, अंग्रेज है, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो यही है कि किसी ने कहा कोई पेड़ जामुन का है तो किसी ने कहा अंगूर का पेड़ है, तो सब कहने लगे अंगूर का पेड़ है, अंगूर का पेड़ है। जीसस का सिर्फ इजराइल से कनेक्शन है, मतलब कि इजराइल में यीशु का जन्म हुआ, और इजराइल में यीशु के जन्म से पहले परमेश्वर ने वो योजना बनाई थी यीशु के लिए कि वो इजराइल में जन्म लेगा, और जहाँ उसका जन्म होगा वहीं पे उसे मरना भी होगा। ये परमेश्वर की योजना थी। ये सब योजना यीशु को भी पता थी, मगर सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए यीशु ने जन्म लिया, और उसके बाद वो मारा गया, और तीसरे दिन यीशु मुर्दों में से जी उठा। ये आप जब हिस्ट्री पढ़ते हो या कुछ चीज़ें हम जब ढूंढते हैं ना, तो हिस्ट्री में मिलती हैं कि सच्चाई है या नहीं है। इसमें 100% सच्चाई। अगर आप नेट में भी ढूंढना चाहो, कहीं से भी आप पता करना चाहो, तो यीशु मरने के तीसरे दिन बाद जी उठा था। और कोई व्यक्ति मर के जी उठे और उसके बाद यीशु खुद बादलों पे स्वर्ग में चले गए, तो एक वो नॉर्मल व्यक्ति नहीं थे जो ये नाम है जीसस। तो यीशु मसीह की वापस जी उठने की भी प्रोफेसी थी पहले से? हाँ जी, हाँ जी। कि प्रोफेसी कब शुरू हुई? एक्चुअली परमेश्वर ने बीच बीच में अपने लोगों के द्वारा, क्योंकि इंसान की एज की एक लिमिट है ना,
80 साल, 90 साल, 100 साल, इससे ज़्यादा कोई जीता नहीं है। तो परमेश्वर ने अलग अलग समय पे अलग अलग मनुष्यों से बात करी। उन्होंने बताया कि मैं एक ऐसे उद्धारकर्ता को भेजूंगा जिसमें कोई कमी नहीं होगी। कहने का मतलब है कि पुराने नियम में इजराइल में एक बलियां दी जाती थी परमेश्वर को, मतलब कि प्रसन्न करने के लिए या अपने पापों की क्षमा के लिए लोग बलि चढ़ाते थे जानवरों की। तो परमेश्वर ने कहा कि ये जो बलि है ये पर्याप्त नहीं है मनुष्य के पाप के लिए। लोगों ने उसे बिजनेस बनाया, तुम पाप करो, बलि लाओ और तुम भी खुश, हम भी खुश वाला सिस्टम था। तो परमेश्वर ने कहा कि इन्होंने मेरी व्यवस्था को अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, मगर परमेश्वर जानता था कि ये लोग पाप करते करते क्या हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे। तो ये जो जानवर का लहू है ये पर्याप्त नहीं है। तो इसीलिए परमेश्वर ने एक ऐसी बलि का इंतजाम किया जो मनुष्य के अंदर के पापों के लिए दी जाए, बाहर की बीमारी के लिए नहीं, अंदर के पापों के लिए। मेन मकसद परमेश्वर का ये है कि इंसान के अंदर जो डिजायर है पाप की, यानी कि कुछ पाने के लिए, कुछ गलत करने की इच्छा, ठीक है, जैसे कि एक चोर की नजर कहाँ रहती है, चोरी करने में। तो उसके अंदर से वो डिजायर कैसे खत्म की जाए, क्योंकि जब भी उसे मौका मिलेगा वो तो चोरी करेगा। तो परमेश्वर ने कहा कि ये एक अंदर से जो आ रही है प्रॉब्लम, इसे सॉल्यूशन करने के लिए परमेश्वर ने इस पाप की और मतलब ये जो गलत काम की डिजायर है इसे खत्म करने के लिए यीशु मसीह को धरती पर भेजा। पर अभी भी लोगों के अंदर ऐसे डिजायर है, मतलब यीशु मसीह को आए काफी समय हो गया पर ये डिजायर तो खत्म नहीं हुआ। हाँ, यीशु मसीह को आए हुए 2025 साल हो चुके, मगर लोग आज भी ये इच्छा करते हैं। मगर जिसने यीशु को जान लिया, मतलब परमेश्वर ने कहा कि जिसने उसे अंगीकार किया, क्योंकि जो व्यक्ति परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है ना, तो वो उससे प्रेम करेगा जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। मतलब यीशु मसीह परमेश्वर से आए और मनुष्य भी कहाँ से आया, परमेश्वर से आया है। तो ये परमेश्वर कौन है? परमेश्वर, मैंने बताया कि यीशु मसीह के पिता को इजरायली लोग यहोवा परमेश्वर कहते हैं, यहवे भी कहते हैं, यहवे और यहोवा परमेश्वर। तो कई लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह भी परमेश्वर है। हाँ, ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि परमेश्वर ने, वैसे तो परमेश्वर ने सब मनुष्यों को ही एक ईश्वर का दर्जा दिया है। हम जो मनुष्य हैं वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है, हमें परमेश्वर की इमेज में बनाया गया। ना तो हमें बिल्ली की इमेज में बनाया गया, ना हमें कुत्ते की इमेज में बनाया गया। हमारे जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो परमेश्वर से मिलता है, और खासकर परमेश्वर का जो काम है, परमेश्वर ने जो कार्य किया, परमेश्वर के अंदर झूठ का आत्मा नहीं है, परमेश्वर के अंदर सच है। तो जो इंसान सच बोलना चाहता है और सच का मतलब सच के साथ चलना चाहता है, उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, मतलब परमेश्वर ने उसे रचा है। क्योंकि जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वो उससे प्यार करेगा जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। अगर मैं गलत काम करना चाहता हूँ तो गलत काम के लिए मुझे शायद, अगर चोरी करते हुए किसी ने देख लिया तो मुझे उसका मुंह बंद करना पड़ेगा जिसने मुझे देखा है। अगर वो अपना मुंह बंद नहीं करेगा तो मैं कोई रास्ता जरूर अपनाऊंगा, शायद मर्डर तक बात जा सकती है, ठीक है। क्योंकि एक गुनाह छुपाने के लिए बंदा 100 गुनाह करता है। तो जो मगर परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है ना, वो अगर गलती करेगा बाद में उसे क्या होगा, गिल्ट होगा, पछतावा होगा। किसी को नुकसान पहुंचाने के बाद उसे गिल्ट आएगा कि नहीं ये काम मैंने गलत किया है, उसको नुकसान पहुंचा। क्योंकि मनुष्य को नुकसान पहुंचाना किसको नुकसान पहुंचाने के बराबर है, परमेश्वर को। तो एक मनुष्य जब परमेश्वर से उत्पन्न होता है तो वो दूसरे मनुष्य से भी प्यार करता है। इसीलिए यीशु ने मनुष्य को बचाने के लिए ही प्रेम का एक एग्जाम्पल दिया क्रूज पर। क्रूज पर उसने खुद को जब नाश किया तो वो एक एग्जाम्पल दे रहा है कि अगर तुम गलत कामों में इन्वॉल्व रहोगे तो तुम क्या हो जाओगे, इस नाश की ओर जाओगे। उसने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया था कि उसे क्रूज पे मरना पड़े, मगर सिर्फ एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए, सिर्फ एक उदाहरण देने के लिए उसने अपने आप को लाइव क्रूज पर फिनिश किया। तो जो परमेश्वर है हम सबको बनाने वाला, हाँ जी, उस परमेश्वर ने हमको बनाया इंसान को अपने रूप में, और हम भी परमेश्वर के लेवल में ही हैं। हाँ जी, 100%। और यीशु मसीह जो है वो उसी परमेश्वर का पुत्र है, तो वो भी सेम लेवल पर ही है। तो फिर हम जब हमने गलती करी तो फिर हमारा लेवल कम हो गया उसके बाद। हाँ जी, यही प्रॉब्लम है एक्चुअली। हम उस पावर, उस डिवाइन पावर को समझ नहीं पाते जो हमारे अंदर परमेश्वर ने दी है। यीशु मसीह के द्वारा हम थोड़ा बहुत समझ पाते हैं, क्योंकि यीशु ने वो चीज़ करके दिखाई जो एक नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। यीशु ने जब वो कार्य करना शुरू किया तो उसने हर एक बात को हर एक समय पे पूरा किया, मतलब उसने अपने आप को बिल्कुल दीन किया। और आपने पूछा कि क्या हम भी उस कार्य को कर सकते हैं जो परमेश्वर ने हमें दिया है, या कैसे कर सकते हैं। तो जब परमेश्वर आपको चुनता है, आपके दिल को देखता है कि आप सिचुएशन में हो, आप गलत कर सकते हो मगर आपने नहीं किया, वहाँ पे परमेश्वर आपको एक रिवॉर्ड देता है कि मेरे पास चांस था कुछ गलत करने का, कोई देख भी नहीं रहा है, मैं कर सकता था, ठीक है। कोई ऐसी मतलब कि मेरे चारों तरफ ऐसी कोई सिक्योरिटी नहीं थी कि कोई मुझे देखता, मगर फिर भी मैंने वो काम नहीं किया। क्यों? मेरे अंदर किसी का डर है। अगर मैं परमेश्वर की इमेज में हूँ तो मुझे उस इमेज को कीप करना है। एक जानवर है जैसे कुत्ता है, वो क्या करेगा, भौंकेगा, ठीक है, उसे अपनी इमेज कीप कर लिया ना, उसका काम एक और चीज़ भी देखिए, जैसे जब हम कुछ गलत करते भी है ना, मुझे लगता है कि हमारा जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उसमें पाप नहीं है। अगर आप कुछ पाप करो या गलती करो तो
कुछ चीज़ें हैं जैसे कि आपके हार्ट बीट फास्ट हो जाएगी, आपको आपके सेंसेस एक्स्ट्रा चलने लग जाएंगे, शायद हाथ कांपने लगेगा। अगर कोई गलती करके आता है बच्चा तो फिर वो अजीब से बॉडी लैंग्वेज हो जाती है कि उसे खुद को पूरी बॉडी चिल्ला चिल्ला के बोल रहे होते हैं उसको कि तूने कुछ गलत गलत किया है। जो लोग, मैंने काफ़ी स्टोरी सुनी है, जैसे पुलिस में भी हैं, आर्मी में भी, जब वो किसी को मारते हैं जो कि उनका पार्ट ऑफ जॉब है, उसके बाद वो डिस्टर्ब रहते हैं काफ़ी, और काफ़ी लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं क्योंकि वो उस चीज़ के साथ कोप अप नहीं कर पाते जो उनसे हुआ। सही कहा आपने। गलती करना इंसान के लिए एक नॉर्मल चीज़ है, मगर उस गलती के रीजंस होते हैं। कहीं कुछ लोग बहाना मारते हैं कि सिचुएशन ऐसी थी तो मैंने ऐसा किया, मगर परमेश्वर ने हमें इतनी पावर दे रखी है कि हम बिना गलती किए भी आगे बढ़ सकते हैं। मगर एक गलती होने के बाद अगर मैं उसे दोबारा रिपीट करता हूँ तो इसका मतलब मुझे गलती करना पसंद है, या मैं जानबूझ के परमेश्वर को चढ़ाने के लिए गलती कर रहा हूँ। मतलब कि मैं गलती कर रहा हूँ, मुझे पता है मैंने गलती करी, उसके बाद भी मैं उसे छोड़ नहीं रहा, तो मैं उस प्रोसेस को इतना इन्वॉल्व हो जाता हूँ। तो इसमें ना दो चीज़ आती है। जो इंसान प्रैक्टिस कर करके, गलतियाँ कर करके इतना मैच्योर हो जाता है कि मतलब कि उसकी बॉडी को, जैसे ह्यूमन बॉडी है ना, तो उसे एक हैबिट लग जाती है, बुरा लगना बंद हो जाता है। हाँ, वो कॉन्शियसनेस होती है ना जो, हाँ, वो खत्म हो जाती है उसकी कि मैंने कुछ गलत किया। उसे तो नॉर्मल लगता है। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा मार्केट में कहीं भी, तो कुछ लोग कन्वर्सेशन करते करते ना 5-6 गालियां ऐसे दे देते हैं जैसे AK-47 चल रही है ना। फिर उनसे पूछो भैया आपने गाली दी? गाली मैंने कब गाली दी? क्यों? उन्हें पता नहीं चलता कि वो कब गाली, बट जब आप फर्स्ट टाइम गाली दो तो फिर आप, हाँ, गिल्ट में वो, हाँ, उसे लगता है कि मेरे मुंह से कोई सुन भी लेना तो भी उसे गिल्ट महसूस होता है। जिसे आदत नहीं है ना देने की, अगर वो सुन भी ले किसी के मुंह से तो उसे ऐसा लगेगा कि जैसे मैंने खुद ने गाली दे दी, मतलब उसका मूड खराब हो जाएगा। तो ये क्यों है? क्योंकि एक उस प्रैक्टिस को कर करके इतना परमेश्वर से दूर हो चुका है कि उसकी बॉडी ने उसे मतलब कि कैप्चर कर लिया है कि तू गलतियां करता जा, कोई बात नहीं। मगर जो दूसरा व्यक्ति है जो परमेश्वर के साथ रहेगा ना, वो अपनी हर एक बारीक गलतियों पे नजर रखेगा, क्योंकि उसे पता है कि मेरी हर एक छोटा से छोटा गलत स्टेप मुझे किससे दूर कर रहा है? परमेश्वर से। क्योंकि परमेश्वर का सबसे जो बड़ा रोल है वो है पिता का रोल। उसी संसार में और कोई नहीं कर सकता जो उसका रोल है, पिता का रोल। और यीशु मसीह ने पिता के साथ एक पुत्र का रोल करके दिखाया। उसे भी संसार में कोई नहीं कर सकता। कोई अपने आप को किसी अच्छे काम के लिए सेक्रीफाइस कर दे ये तो अच्छी बात है, मगर कोई किसी ऐसे व्यक्ति के लिए सेक्रीफाइस कर दे जो चोर हो, निकम्मा हो, डाकू हो। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जब खुद को सेक्रीफाइस किया तो एक व्यक्ति को छोड़ दिया गया था, वो चोर था, डाकू था। तो किसी, अगर मुझे जेल डाला जाए, कहा जाए कि यार ये अच्छा इंसान है, भला इंसान है, इसके लिए तू जेल चला जा, तो मैं कहूँगा चलो मैंने कोई अच्छा काम किया एक बच्चे के लिए या किसी के लिए, कोई सोल बच रही है। मगर कोई कहे भाई ये चोर है, डाकू है, 10 मर्डर करके आया है, इसके लिए आपको जेल जाना है, तो जो आएगा मैं पहले उसे ही पीटूंगा, क्यों? ऐसे बुरे व्यक्ति के लिए कौन अपनी जान देगा? मगर यीशु ने एक अलग ही एग्जाम्पल सेट किया। वो इंसान की अंदर की बुराई का रीजन जानता था। मतलब यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने प्लान किया कि मैं इंसान से उसके पाप को निकाल दूं, हाँ, और उस इंसान को बचा लूं, बजाय कि एक पापी इंसान को मारने के। मारना आसान है, हाँ, बचाना मुश्किल है। हाँ, तो वो उसको पाप से अलग करने के लिए यीशु मसीह के ऊपर वो सारा पाप डाल दिया गया। बिल्कुल, एग्जैक्टली। और ये काफ़ी एक तरह से एक कहते हैं सेमफुल चीज़ थी कि एक व्यक्ति के ऊपर आप वो सारा चीज़ डाल दो जो उसने किया ही नहीं। मतलब उसके ऊपर आपने चोरी का भी डाल दिया, खून का भी डाल दिया, विचार का भी डाल दिया, और सब कुछ उसके ऊपर, जो जितना भी संसार का गंद था वो सारा उसके ऊपर लाद दिया। और वो बेचारा, मतलब कह सकते हैं कि उस समय यीशु ने कुछ भी नहीं किया था और वो क्रूस पर मरने के लिए चल पड़ा। सिर्फ एक चीज़ के कारण उसने अपना मुंह बंद रखा, वो था पिता का प्यार। वो जानता था कि पिता उस व्यक्ति से उतना ही प्यार करता है जितना यीशु से करता है। मतलब यीशु जानता था। तो मतलब पर परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम अब उस तरह से इस दुनिया में रहें जैसे यीशु रहा, जैसे यीशु मसीह रहा। एक तो मतलब एग्जाम्पल। इसे रियल लाइफ सिचुएशन में अगर हम देखते हैं तो अगर मान लीजिए कि मेरा कोई पड़ोसी है, मेरा कोई दोस्त है, वो मुझे तंग कर रहा है अननेसेसरी, मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा रहा है या फिर मेरे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, तो वचन, मतलब बाइबल मुझे क्या बोलती है, मुझे कैसे रहना चाहिए? तो पुराने नियम में अगर आप जाओगे ना, पुराने नियम में लिखा है दांत के बदले दांत, आँख के बदले आँख। अगर नए नियम में आप जाओगे तो यीशु मसीह ने जो एग्जाम्पल सेट किया ना, देखो थ्योरी अलग चीज़ है, प्रैक्टिकल अलग चीज़ है। थ्योरी पढ़ना आसान है, उसे सुनना भी आसान है, मगर जब आपको उसे प्रैक्टिकल जीना पड़ता है ना, तो कहते हैं कि सर्दी में भी पसीने छूट सकते हैं। तो आप प्रैक्टिकल कैसे करोगे? प्रैक्टिकल ऐसा है कि जो आपको बहुत बार बार इरिटेट कर रहा है, बहुत बार बार आपको परेशान कर रहा है। देखो, परेशान कोई इंसान नहीं करता, इंसान के अंदर जो उसकी क्वालिटी होती है ना, वो हमें तंग करती है। जो इंसान जिस क्वालिटी का होगा ना, वो वैसे ही बिहेव करेगा। मगर मेरे अंदर किसकी क्वालिटी है? अगर मैं कहता हूँ परमेश्वर मेरा पिता है, ठीक है, मान लीजिए जैसे प्रधानमंत्री अगर जैसे मेरा फादर है, ठीक है, और अगर प्रधानमंत्री मेरा फादर है, तो आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री का बेटा होने के बाद मैं किस तरीके का मेरा बिहेव होना चाहिए?
मेरा ये उठना ऐसा लगता है बैठना, हर कोई अगर लड़ाई करता फिरूंगा मैं अगर सारे आपको थप्पड़ भी मार देगा तो आप ऐसा रिएक्शन नहीं दोगे, जैसे हाँ, कंगना मुझे कीप के करना है। साथ हुआ। हाँ, बेशक बाद में कुछ भी एक्शन हो मगर उस समय हाँ। मैं अपने आप को इस तरीके से कीप रखूंगा कि मैं इसके साथ ऐसे नहीं लड़ सकता जैसे ये लड़ने आया, या 10 गुंडे लेके मैं जाऊं लड़ने, 10 गुंडे वो लेके आ रहा है, ठीक है, तलवारें लेके आ रहे हैं, तो मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरा जो पिता है वो परमेश्वर है और परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है। अब मैं जो पिता को ऐसे बोलता हूँ कि परमेश्वर मेरा पिता है, तो परमेश्वर का मतलब समझते हो? परमेश्वर का मतलब ये जो पूरा संसार है वो किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। और जिसने सारा संसार बनाया, जब वो मेरा पिता है तो ये सारा संसार किसका है? परमेश्वर का। मेरा भी हो गया क्योंकि मैं उसकी संतान हूँ। जब पिता का पूरा संसार है और मैं उसका बेटा हूँ, तो जिसने सब कुछ बनाया वो सारा कुछ किसका है? मेरा है। मगर वो मुझे कब देगा? जब मेरा और पाप बिल्कुल वो अलग हो गए, तब मैं उस लेवल पे आ सकता। जब मुझे नीड होगी, जब वो मुझे जरूरत होगी, वो अपने आप देगा। मगर मुझे क्या कीप करना है? हर किसी से मांगता फिरना है या बोलते फिरना है? मुझे किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो लड़ने वाला आ रहा है तो भी मैंने शांत रहना है, कोई देने वाला आ रहा है तो भी मैंने शांत रहना है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि लड़ने वाले को भी कौन भेज रहा है? कोई तो भेज ही रहा होगा। कोई देने वाला, प्यार बांटने वाला आ रहा है, उसे भी कोई भेज रहा है, कोई भेज ही रहा होगा। तो परमेश्वर की एक योजना होती है। अगर हम यहाँ पे हैं कुछ समय के लिए हैं, तो परमेश्वर की योजना होती है कि हम क्या यीशु की तरह उस स्टैंडर्ड को कीप कर सकते हैं जो जीसस ने कीप किया? ये बहुत बड़ा टास्क है। हम कहते तो हैं जीसस परमेश्वर है, जीसस ने मेरे लिए क्या वो किया, मगर जीसस ने सबसे बड़ा काम किया, परमेश्वर के स्टैंडर्ड को कीप किया, कोई पाप नहीं किया, ठीक है। और वो ऑफर वो हमें दे रहा है कि तुमने भी ऐसे करना है, तभी तुम किसके अधिकारी होगे? स्वर्ग के अधिकारी होगे। जैसे आपने शुरू में बताया कि आपने अपनी कमी के ऊपर जय पाया, तो वो उसके बारे में आप थोड़ा बताएं कि आपने कैसे कही, क्योंकि हर एक इंसान की अपनी कमी होती है। जैसे मान लो मेरी पर्सनली जो कमी है वो है, कई बार मैं गुस्सा या टेम्परारी फिर रहता हूँ अपना। हाँ गुस्सा, या फिर कई बार मैं बिल्कुल इमोशनलेस। हाँ। तो उस तरह से हो जाता है। मेरा पर्सनल मेरा वीकनेस ये है कि वहाँ पे वार्म इमोशंस नहीं रहते। तो हर एक इंसान की अपनी अपनी जैसे स्ट्रगल होती है। वैसे मैंने भी इस पर बहुत काम किया, पर जैसे आपकी कमी के बारे में आपने बताया, तो आप कैसे इस चीज़ पे कोई जय पा सकता है? हाँ, इस पे जय पाने के लिए हमारे पास कोई वो तो नहीं कहते कि कोई जड़ी बूटी है या कुछ ऐसा घोल के हमने पी लिया और हमने जय पा लिया, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली कमी आती कहाँ से है? आप वीक हो, आपको किसने बताया आप वीक हो? कैसे पता चला आप वीक हो? क्योंकि मेरे को ये पता चला कि मेरी लाइफ में जितने भी इश्यूज हो रहे हैं, लेट्स सपोज कि अगर मेरे को 10 प्रॉब्लम आई, तो उस 10 प्रॉब्लम की जब मैं रूट कॉज पे जाती हूँ, तो वो उसमें से 9 में से रूट कॉज वही आती है। तो फिर वहां से मेरे को पता चलता है कि यहाँ कहीं ना कहीं मेरे एंड से कुछ वीकनेस है। वीक होने का मतलब कई चीजें हो सकती है ना। जैसे आप जो आपकी प्रॉब्लम्स है उसका आपने उस लेवल पे निपटाया नहीं जिस लेवल पे परमेश्वर चाहता था कि आप उसे निपटाओ। प्रॉब्लम्स भेजता कौन है? वही मैंने कहा ना, लड़ने वाले को भी भेजा जाता है और जो प्यार बांटता है उसे भी भेजा जाता है। जो प्रॉब्लम्स आपके पास आ रही है उसे भेजा गया होगा, किसी ने भेजा होगा कि इसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आए। तो परमेश्वर देख रहा है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई। परमेश्वर ये भी देख रहा है कि ये मेरे बारे में सब जानती है, ये जानती है मैं परमेश्वर हूँ। यीशु मसीह ने इसके लिए क्रूस पे अपने आप को कुर्बान किया, सब कुछ। यीशु ने कहा तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे, ठीक है। जब वो 10 प्रॉब्लम आई तो परमेश्वर क्या कर रहा है? परमेश्वर चेक कर रहा है। जैसे हम थिएटर में मूवी देखते हैं ना, परमेश्वर चेक कर रहा है कि अब ये प्रॉब्लम आ गई है, अब ये इस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करेगी। अपने हाथों से हथौड़ा चला के हैंडल करेगी या मुझसे हेल्प मांगेगी, किस रीति से हैंडल मुझे करेगी। ऐसा लगता है कि जब हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, वो परमेश्वर नहीं भेजता, वो तो शैतान लाता है, लेकिन परमिशन होती है उसके पास परमेश्वर से। आपको पता है हाँ लास्ट जो परमिशन परमेश्वर देगा कि कहाँ तक किस लेवल तक टर्न करना है या जो भी परीक्षा है, हाँ, तो विद परमिशन ही मतलब वो आएगी problem। वो आती है, अदरवाइज परीक्षा। वो नहीं आएगी। सही है। क्योंकि परमेश्वर मेरा पिता है, और मतलब वाई मतलब मेरे पिता क्यों मेरे तक Problem क्या प्रॉब्लम, हाँ परमिशन क्यों दी? ओके, देखो परमेश्वर आपके हर एक मतलब कहते हैं ना सिचुएशन को जानता है। आप वीक हो, ठीक है, मगर परमेश्वर क्या जानता है कि आप आगे बढ़ो, ठीक है। आप बिना प्रॉब्लम से को फेस किए क्या कोई इंसान मजबूत हो सकता है? जो मान लो मैं को तैरना है, ठीक है, मैं कहाँ तक तैरूंगा? क्या घुटने के पानी तक मैं तैर लूंगा? अगर मुझे तैरना है तो क्या घुटने तक जो पानी है काफी है तैरने के लिए? कमर तक, थोड़ा ऊपर ना। थोड़ा तो प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है? प्रॉब्लम का मतलब होता है जो हमारे लेवल से ऊपर जा रही है। तो परमेश्वर चाहता है कि हम उसे पार करना सीखें प्रॉब्लम को। अगर प्रॉब्लम मुझे बांध के रख दे, क्या प्रॉब्लम वो चीज़ है कि जैसे एक जानवर को खूंटे के साथ बांधा जाता है, एक खूंटा लिया, प्रॉब्लम मान लो हमने समझ लिया प्रॉब्लम है, ठीक है, और रस्सी बांध के और एक जानवर के गले में डाल दी, ठीक है, तो प्रॉब्लम कह रही है तो आगे नहीं बढ़ेगा, वो रस्सी तेरी लिमिट है। मगर आप बताइए कि प्रॉब्लम ऐसे कर सकती है आपके साथ? हमारे पास क्या पावर है? हमारे पास जब मैं फंसती हूँ तो मैं ऐसा बोलती हूँ खुद को भी, और मुझे वचन बहुत अच्छा लगता है कि आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट, कि मैं यीशु मसीह से हर एक चीज़ कर सकती हूँ। तो फिर मुझे एक बहुत हिम्मत मिलती है इस वचन से, और फिर मैं अपना सारा बोझ जो है वो यीशु मसीह डाल देती हूँ। हम पहले क्यों नहीं डालते? पहले हम झूंझना पसंद करते हैं।
हाँ। पहले हम अपना पूरा सर दर्द करना, खपाई करना, एक्चुअली जैसे कि एक एग्जांपल लिया जाए तो जैसे जो मैरिड कपल होते हैं, ठीक है, हस्बैंड वाइफ होते हैं, तो उनमें क्या होता है, उनमें प्रेम भी होता है, उनमें लड़ाई भी होती है। मगर एक लड़ाई कुछ इस रीति से होती है कि चलो इधर से कुछ मिस्टेक होगी तो उधर क्लेरिफाई करना पड़ेगा, उधर से कुछ हस्बैंड की तरफ से कुछ मिस्टेक है तो उसे क्लेरिफाई करना पड़ेगा। मगर अगर वो उसे क्लेरिफाई नहीं कर रहे तो लड़ते जा रहे हैं, तो पहले तो थोड़ी 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 लेवल की जो लड़ाई है वो क्या होती जाती है, अप होती जाती है, और उसमें क्या होता है, सर दर्द स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो जो समझदार कपल होंगे, हस्बैंड वाइफ होंगे, वो क्या करेंगे, वो जानते हैं कि अगला जो लड़ाई का स्टेप है वो थोड़ा गंभीर होने वाला है, तो कुछ ना कुछ ऐसे करेंगे कि सेटलमेंट हो जाए, वो जो लड़ाई का रीजन है वो वहाँ पे खत्म हो जाए, है ना। तो परमेश्वर ने हमें हर एक रीजन को, हर एक परेशानी को, प्रॉब्लम को खत्म करने की पावर दी है। मगर उसके लिए जैसे आपने कहा ना, जीसस को आपने पुकारा, उसने जो वचन दिया, सब कुछ यही है। आपके पास जो वचन है, वचन हथौड़ा है, वचन तलवार है, ठीक है। तो जो प्रॉब्लम आई है, आपने अपने हाथों से हथौड़ा नहीं चलाना, आपने अपनी बुद्धि नहीं चलानी, वहां पे आपने वचन को उठाना है, आपने वो रिलेशनशिप याद करना है जो आपका किसके साथ है, परमेश्वर के साथ। आपने भी इतना कह रहे हैं पापा जी या परमेश्वर को, जब आप एक पिता का दर्जा जब आपने दे दिया ना, तो वो अथॉरिटी आपने इस्तेमाल करनी है। एक्चुअली सारी जो पावर है आपकी टंग में है, जुबान में है, आपकी जो अथॉरिटी है ना, आपने उससे बोलना है कि मेरा पिता जब स्वर्ग में बैठा है, तो ये जो सामने प्रॉब्लम आई है, ये बड़ा है या मेरा पिता बड़ा है। हम प्रॉब्लम, मैं कह रहा हूँ कि बाइबल में लिखा है कि चाहे 10,000 लोग आपके विरुद्ध आ जाएं तो भी वो आपको टच नहीं कर सकते, ऐसा बाइबल में कहा गया है। इंटरेस्टिंग चीज़ है कि कई बार, मतलब मैं सच बताऊँ, मैंने ये चैनल भी स्टार्ट किया तो मेरे मन में था कि कोई अटैक ना करने आ जाए, क्योंकि मैं जब दूसरे एपिसोड के लिए गई तो उन पास्टर ने मुझे लिटरली फोटो दिखाई जिसको उन पर कोई अटैक करने आया था। तो मुझे थोड़ा डर था उस तरह का भी कि कोई मेरे पे अटैक करने ना आ जाए, और बहुत सारे लोगों को पता भी है, ऑनलाइन है सब कुछ। तो फिर मेरे भी मन में ये था। फिर परमेश्वर ने मेरे मन में बात डाली कि यीशु मसीह जब प्रचार करते थे, वो यहूदियों के मंदिर के अंदर जाके हाँ जी, वहाँ प्रचार करते थे, और फिर जब उन पे भीड़ आ जाती थी अटैक करने, हाँ जी, बट एक बात वहाँ लिखी है कि अभी समय नहीं था। तो वो समय नहीं आया, तो चाहे कितनी भीड़ उनको अटैक करने आ जाती, पर कोई उनको हाथ नहीं लगा पाया। जब समय था परमेश्वर की योजना के अनुसार, तब हुआ जो होना था। पर वो परमेश्वर के, और वो यीशु मसीह को पहले से पता था कि कब क्या होना। पर जब तक आपका समय नहीं है और परमेश्वर की योजना नहीं है, तो फिर आपको कोई वैसे भी नहीं टच कर सकता। तो फालतू में डरने की भी जरूरत नहीं है। डरना क्यों, आपके पास परमेश्वर है, तो परमेश्वर की सारी सेना भी आपके पास है। यीशु मसीह ने कहा कि अगर मैं अभी प्रार्थना करूं तो अभी की अभी 12 पलटन स्वर्ग से परमेश्वर भेज देगा। मगर प्रभु ने कहा कि मैं इस प्रॉब्लम को फेस करना चाहूंगा, मैं इसे अभी फेस करना चाहूंगा, इस क्रूज को मैं फेस करना चाहूंगा। सिर्फ और सिर्फ उस क्रूज को फेस करने का रीजन क्या था, आप मैं, कि हम लोग भी प्रॉब्लम को फेस करना सीखे। जो गिव अप कर देता है तो उसके पास क्या रह जाता है, कुछ नहीं रह जाता। वो सिर्फ एक्सक्यूजेस देगा कि मैंने इस वजह से गिव अप कर दिया, मैंने उस वजह से गिव अप कर दिया। मगर जो जीत जाता है ना, और जीतने का मजा कुछ आपको कुछ नहीं करना। जैसे कि आप मूवीज देखते होंगे ना, उसमें जो स्मार्ट होगा ना वो कुछ नहीं करेगा, वो बस बैठा रहेगा, वो सिर्फ प्लान बनाता है और सारा काम होता है। हमें पता है कि प्लान कौन बना रहा है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके जो, मैं जो कहता हूँ परमेश्वर आपका पिता है, तो सारा प्लान कौन बना रहा है, पिता। अब आप ये बताइए, पिता अपने बच्चे को क्या हार्म देगा, कुछ हानि पहुंचाएगा? बस वो देखना चाह रहा है कि मेरा बच्चा कितना मजबूत हो चुका है, कितना स्ट्रांग हो चुका है। जब यीशु ने उस क्रूज का सामना किया और उस पर जय पाई, देखिए नॉर्मल बीमारी पे जय नहीं पाई उसने मृत्यु के ऊपर जय पाई। उसने क्रूज पर मर के पहले तो ये साबित किया कि वो मर गया। वहां जितने लोग खड़े थे, सूबेदार भी जो खड़ा था, उसने जब जीसस की आखिरी सांस लेने की जो देखा, तो उसके मुंह से ये निकला कि ये व्यक्ति परमेश्वर का पुत्र है। वो गवाही थी कि उसने खुद देखा आखिरी सांस ले रहा है ये व्यक्ति, मर रहा है, मगर ऐसे कैसे सांस ली होगी कि उसने कह दिया कि ये परमेश्वर का पुत्र है। उसने कुछ तो नोटिस किया होगा। वो मरने के बाद तीसरे दिन जब जीसस जीता है, तो वो कहता है कि जब मैंने सबसे बड़ी परीक्षा को कुचल दिया, तो जो तुम्हारे सामने आ रहा है वो क्या है, वो तो हल्का सा छीटे छाटे ही है हमारे ऊपर जो आते हैं। हम उसमें घबरा जाते हैं कि हाय इसने मुझे ऐसा कह दिया, हाय उसने मुझे वैसा कह दिया। और एक्चुअली जो क्रूस है, क्रूस उठा के जब आप चलते हो ना, उसमें जो अनादर है, उसमें भी एक प्राउड है। आपको प्राउड करना चाहिए कि आप यीशु को लेके चल रहे हो। संसार आपको उल्टा सीधा बोल रहा है, क्योंकि एक्चुअली कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि देखो परमेश्वर सिर्फ एक ही चीज़ चाहता है, मनुष्य बचाया जाए, पाप में ना मरे, क्योंकि पाप की मजदूरी मौत है, ठीक है। और हम भी चाहते हैं कि जब हमारा जब मान लो परिवार में कोई ड्राइविंग कर रहा हो, कोई बाहर जा रहा हो, तो हम क्या चाहेंगे कि वो सेफ रहे, वो अपने गंतव्य पर, अपनी मंजिल पर सुरक्षित पहुंचे। वैसे परमेश्वर चाहता है कि हम जब संसार में हैं तो हमारी मंजिल पे हम कैसे पहुंचे, सेफ पहुंचे। उसके लिए हमारे पास सब कुछ है, हम सेफ है, मगर हमें अंदर डाउट कौन डालता है,
Satan. हाँ, शैतान से पहले ही डाउट क्यों आता है, क्योंकि हमारा रिलेशनशिप हम अभी तक पहचान ही नहीं पाए। अगर ये मेरा फ़ोन है और मैंने चाहे कहीं पे भी रख दिया हो, तो मेरी परमिशन के बिना से कोई टच नहीं कर सकता। अगर कोई टच करेगा तो मेरी एक्शन दूंगा। तो हम एक फ़ोन से बढ़कर हैं परमेश्वर के लिए। हमें कोई टच करे, परमेश्वर जानता है कि हम परमेश्वर के हैं, तो क्या बिना उसकी परमिशन के कोई हमें टच कर देगा? चाहे हमें उसने कहीं पे भी रखा हो, कहीं पे भी पूरी दुनिया में, चाहे आप कहीं हो, ठीक है, मगर वो उसकी नज़र आप पे है और उसकी परमिशन के बिना कोई आपको टच करना, तो क्या आपकी तरफ देख भी नहीं सकता। आप इतने हाई लेवल के व्यक्ति के साथ जुड़े हो। मुझे मतलब सच बताऊं तो आई एग्री विद अ लॉट ऑफ थिंग्स। मैं सभी बातों पे मैं एग्री करती हूँ जो आपने कही। थैंक यू। और मुझे काफ़ी ऐसा लगता है कि जब मुझे भी परमेश्वर, मेरे जीवन में परमेश्वर काम शुरू, तो मुझे लाइक रियली पता चला कि एक पावरफुल परमेश्वर के साथ रहने का क्या मतलब होता है। उससे पहले मैं उस चीज़ से अनजान थी। तो मैं थोड़ा सा ये भी जानना चाहती हूँ आपसे कि आप एक हिंदू बैकग्राउंड से आते हैं, हाँ जी। तो पहले मतलब आपको क्या अंडरस्टैंडिंग थी? लेट्स गो बैक कि आप मसीह में नहीं हो, या आपको क्या क्या Flashback. हाँ मतलब क्या समझते हैं आपका परमेश्वर से क्या उस टाइम पे कनेक्शन या रिलेशन था? एक्चुअली जब मैं प्रभु में नहीं था, यीशु मसीह को जब मैं नहीं जानता था, तो मेरी खुद की चाल थी, मतलब लाइफ को जीने का एक तरीका था। तो वो तरीका ऐसा था कि आपको सेटिस्फेक्शन जहाँ से भी मिल रहा है आप लो। तो वो आपको दारू पीने से अगर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है आप दारू पियो, बीड़ी पी के मिल रहा है बीड़ी पियो, ठीक है। और गलत संगति में बैठ के मिल रहा है तो गलत संगति में बैठो। और जैसे खासकर कई हमारे त्यौहार होते हैं, मैं होली के टाइम दोस्त लोगों ने बुला लिया तो चले जाओ, उन्होंने बियर ऑफर कर दी तो बियर पी लो, ठीक है। तो उस समय जो लाइफ थी वो थी आज़ादी वाली लाइफ, उसमें कोई बॉन्डेज नहीं थी, ठीक है। आप फ्री हो, आप अपनी लाइफ को अपने तरीके से खर्च कर सकते हो कि अपने जीवन को आप उड़ाओ, खर्च करो, कहीं पे खर्च करो, ठीक है। उसमें टेंशन भी नहीं होती थी इतनी। मगर जब उन एक्टिविटीज़ में हम धीरे 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 करके उन गलतियों में एक तो होता है इन्जॉयमेंट में, ठीक है, इन्जॉय करना गलत नहीं है, मगर आप इन्जॉयमेंट में इतने इन्वॉल्व हो जाते हो कि आप उस चीज़ को, जैसे कि हम कहते हैं ना कि एक बार चोरी करी, दो बार चोरी की, उसके बाद आपका कॉन्शियसनेस खत्म हो जाता है। फिर आप वो काम करते रहते हो लगातार, आप उसके मास्टरमाइंड हो जाते हो। तो आपको लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी के एक राजा हो, आप खुद को भगवान घोषित कर देते हो, आप भगवान हो गए हो, ठीक है। ये बहुत सोच है आजकल भी। हाँ। कि जो भी तुम्हारा दिल करता है वो करो। हाँ जी, हाँ जी। बहुत सारे कोट्स आप देखोगे, फॉलो योर हार्ट, बिलीव इन योरसेल्फ, जो कि बाइबल से बिल्कुल उल्टा है। बहुत उल्टा है। विच इज कि पूरा कभी negative। अपने दिल के चक्कर में मत रहना, धोखा दे देगा। और बाइबल में बताते बिलीव इन गॉड, और अपनी समझ का सहारा मत लेना। सही बात। तो वो बिल्कुल उल्टी शिक्षा चल रही है। हम उल्टा चल रहे होते हैं, हम परमेश्वर से दूर जा रहे होते हैं, मगर हमें लगता है दूसरे को दिखाने के लिए भी हो सकता है। देखो उस समय हमें नहीं पता होता कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम किससे इंस्पायर हैं। देखो कई लोग हीरो से इंस्पायर है, फिल्म स्टार से इंस्पायर है, स्पोर्ट्स पर्सन से इंस्पायर है, मगर उस चीज़ में हम ये भूल जाते हैं कि मेन हमारी जो डेस्टिनेशन है वो क्या है, मतलब कि हमें किस दिशा में बढ़ना है। देखो पाप करना आसान है, ठीक है, मगर उस पाप के बाद आप एक्चुअली एक खिलौना स्पिरिट्स आती हैं। जब आप एक गलत एक्टिविटीज़ में शामिल हो जाते हो ना, तो आप कुछ स्पिरिट्स के कंट्रोल में हो जाते हो। जैसे आप देखते हो ना कई लोगों पे दुष्ट आत्माएं होती हैं, तो शैतान अटैक करता है, बुरे बुरे सपने आते हैं और इंसान रात को चीखते हैं, भागते हैं, ठीक है, पागलों जैसी हरकतें करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो गलत एक्टिविटीज़ में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो अपने उस लाइफ में एक पोर्टल खोलते हैं डार्कनेस के लिए। शैतान को वहाँ से वो व्यक्ति बहुत पसंद आता है। जो व्यक्ति जितना उल्टा चलता है ना, जितना गलत करता है, वो शैतान का फेवरेट हो जाता है। तो शैतान उसे और पावरफुल बनाता है ताकि वो तो जब आप अपनी लाइफ में थे, मज़े की लाइफ में, तो वहाँ से फिर आपका परमेश्वर से क्या रिलेशन था? और उस समय शैतान मेरा पिता था। और मैं शैतान की संतान था, तो उसके अकॉर्डिंग चलता था। सब गलत काम करने, लड़ाई झगड़ा, जेलसी, और मतलब कि हम हर एक नेगेटिव चीज़ में इन्वॉल्व होना पसंद करते हैं। मतलब लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो चलो जी कूद जाओ, मारधाड़ हो रही है तो चलो जी कूद जाओ, ठीक है। तो मतलब कि हर वीकनेस, दूसरे की वीकनेस को भी इंजॉय करना, मतलब ठट्टा उड़ाने वाली स्पिरिट। जैसे कि किसी की वीकनेस को देखे हेल्प करने की जगह उसका ठट्टा उड़ा रहा है, देखो कितना गंदा, मतलब उकसाना कुछ गलत करने के लिए। ये एक बड़ी स्ट्रॉन्ग स्पिरिट होती है। किसी को गलत करने के लिए उकसाना ना कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। अगर मुझे आपको कुछ गलत करने के लिए उकसाना है और मेरे अंदर वो मतलब कि स्पिरिट है नेगेटिव, तो मैं आपको आराम से उकसा सकता हूँ। मगर अगर आप गॉडली पर्सन हो, आप कहते हो कि नहीं परमेश्वर मेरा पिता है और मैं अकॉर्डिंग टू गॉड अपनी लाइफ जीना पसंद करूँ, तो आपको वो स्पिरिट टच भी नहीं कर सकती। ये एक अलग पावर है। तो ये पावर मैंने बाद में समझी, जब मैं गिरता पड़ता उठता बुरी हालत में, जैसे तैसे मुझे लाइफ में जब बहुत, क्योंकि वो जो नेगेटिव एनर्जी है ना, वो वहाँ पे दम तोड़ती है जब आपके साथ कोई नहीं खड़ा। मतलब कि जब आप अकेले हो जाते हो ना, तब आपको महसूस होता है कि मैंने अब अपना सब कुछ खो दिया है। मतलब कि मैंने दूसरों पे विश्वास जो मेरा था वो खो दिया है, जो मेरा खुद के ऊपर विश्वास था वो मैंने खो दिया है।
तो उसकी एक परमेश्वर एक लिमिट तय करता है कि इससे ज़्यादा बुरा नहीं बनना। मतलब एक बेटे को परमेश्वर कहता है चल तू इतना बुरा है तो कोई नहीं, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मगर लास्ट में एक कंडीशन अप्लाई हो जाती है कि इससे बुरा बनाना तो फिर तेरी पिटाई होगी। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि उसके बाद फिर वो आपको बोलेगा कि फिर तू मेरा बेटा ही नहीं है। हाँ। मतलब अब परमेश्वर I don't know you. फिर दंड देना शुरू कर देता है। फिर परमेश्वर अगर आप परमेश्वर के बेटे हो ना, मैंने कहा जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है ना वो उसे प्यार करेगा जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। मगर इंसान कभी कभी भूल जाता है कि मैं अपने लालच में और चीज़ों में एक्टिविटीज़ में कि मैं किससे उत्पन्न हुआ हूँ। मगर जो वाकई में परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है ना, तो परमेश्वर बाद में उसे दंड देकर भी, क्योंकि जो अच्छा पिता है वो बच्चे की ताड़ना करता है। हमारे ऊपर परीक्षा क्यों आती है? एक तरह की ताड़ना भी हो सकती है कि अच्छा पिता हमेशा बच्चे को सिखाने के लिए उसे क्या देगा, 2-4 थप्पड़ तो लगेंगे। हर एक बच्चा अपने पिता से पीटा ही होगा। तो उससे क्या होता है कि वचन में लिखा है कि जब आप अपने बच्चे को छड़ी मारते हो तो आप उसके प्राण को बचा रहे हो। तो जब हम ज़्यादा ही ऐसे लेवल पर चले जाते हैं, जब हमें दिख रहा होता है कि आगे जो पड़ाव है, अगर इसी स्पीड में लाइफ जाएगी तो क्रैश होना है, डेड एंड है, वो लास्ट एंड है। तो उससे पहले परमेश्वर आपको बताना चाहता है कि आप यू टर्न ले लो, दाएं मुड़ जाओ, बाएं मुड़ जाओ, आगे मत जाओ। तो वो एक परमेश्वर का रीज़न होता है बताने का। तो जब हम वो भी नहीं समझते तो हमारे ऊपर बीमारियां आनी शुरू होती हैं, कष्ट आने शुरू होते हैं। तब हमें लगता है कि हमने ज़रूर कुछ गलत किया, हमने ज़रूर कोई पाप किया जो मेरे ऊपर इतने कष्ट और बीमारियां आए। तब हम धीरे धीरे समझते हैं कि हाँ मैंने कुछ गलतियां की हैं। वो बताता है हमें, एकदम से नाश नहीं करता। परमेश्वर हमें नाश करना नहीं चाहता, नाश करना बड़ा आसान है, मगर परमेश्वर हमें बचाना चाहता है। मेन सारा प्रोसेस यही है, परमेश्वर हमें बचाना चाहता है, मतलब हमारी केयर करना चाहता है। हम तो चाहते हैं टूटना, मतलब कि आपने कोई सामान रखा है, वो सामान बार बार गिरना चाह रहा है, मगर आप बार बार उसे बचा रहे हो, कैच कर रहे हो कि ये ना टूटे ना टूटे। हमने कोई कसर छोड़ी नहीं है अपनी तरफ से। 100% हमने ऐसे कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ी कि जिससे हम खुद को समाप्त करते चाहे हैं। हम अपने डाइट की बात कर लें, हाँ, खाना सही बात है, लाइफस्टाइल की बात कर लें। डाइट तो अभी भी हमें, मतलब कि जो अगर मना है हम वही खाएंगे, हमें पसंद है, तो वही हालत है। तो मगर परमेश्वर चाहता है कि बच जाए, तो किसी ना किसी को भेजेगा। अगर मैं गलत हूँ मेरे जीवन में, तो किसी ना किसी को भेजेगा मुझे गाइड करने के लिए कि जा इसे थोड़ा सा समझा। तो वही काम जीसस ने किया। परमेश्वर ने जीसस को भेजा कि इन लोगों को थोड़ा गाइडेंस चाहिए कि ये भटक रहे हैं, तो ये बहुत दूर जा रहे हैं, अपने मनमाने जीवन की तरफ जा रहे हैं, और अगर ये ऐसे अपने मनमाने जीवन की तरफ रफ्तार से बढ़ेंगे तो लास्ट में ये फिनिश हो जाएंगे। तो उसी चीज़ को रोकने के लिए जीसस को परमेश्वर ने भेजा। और जीसस ने आके इतने पोलाइटली, मतलब कि जीसस का जो वे है समझाने का, आपको सिखाने का, वो इतना पोलाइट है कि आप खुद की गलतियों से फिर फ्रस्ट्रेटेड होना शुरू हो जाते हो कि मैं गलती कर रहा हूँ। दंड कौन पा रहा है? यीशु। क्रूस पे गलती किसने की? मैंने की। दंड किसे मिला? यीशु को। तो वो गलतियाँ आपको फिर ये सिखाती है कि नहीं, मैं जितनी बार गलती करूँगा, यीशु को बार बार क्रूस पे मेरे कारण दंड मिल रहा है। तो खुद पे एक शर्म आने लग जाती है कि हम कहते हैं यार कितना बुरा हूँ मैं कि मेरी वजह से कोई निर्दोष व्यक्ति पिट रहा है। तो आप जब इस डार्क सिचुएशन में थे अपनी लाइफ में, शैतान आपका पिता था, तो वहाँ से कैसे आपने यू टर्न मारा? वहाँ से यू टर्न मैंने अपनी मर्जी से नहीं मारा, सिचुएशन ही ऐसी थी। बहुत जब परमेश्वर से दूर हो जाते हैं ना, तो परमेश्वर जब दंड देता है ना, तो परमेश्वर सबको आपका शत्रु बना देता है। तो घर वालों के, कहते हैं ना, सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैंने घर वालों के चप्पल जूते सब खा खा के फिर मैंने सोचा कि मुझे कोई प्यार नहीं करता। क्योंकि जब बुरे इंसान को ये पता चल जाए उसे कोई प्यार नहीं करता ना, तो वो वैसे कह सकते हैं टूट भी जाता है या और ज़्यादा बुरा वर्स्ट, क्योंकि अब उसको हाँ उसे अब और खत्म हो गया, वो कह रहे हैं अब तो कुछ है ही नहीं, तो और ज़्यादा बुरा बन जाता है। मगर उस बुराई में भी परमेश्वर पता नहीं कैसे प्यार करता है। क्योंकि लिखा है, एक जगह लिखा है कि जो दुष्ट होता है ना, जो दुष्ट इंसान होता है, अगर वो किसी पे दया भी करेगा ना, तो वो दया नहीं है, वो निर्दयी है। दुष्ट किसी पे दया कर ही नहीं सकता। अगर वो किसी पे दया भी दिखा रहा है तो समझ लो कि जिस पे वो दया दिखा रहा है ना, उसका कुछ ना कुछ गेम होने वाला है। तो वो सिचुएशन होती है। तो मगर परमेश्वर पता नहीं इतना प्यार क्यों करता है। क्योंकि मैंने तो कभी परमेश्वर को, हाँ एक बार बचपन में पुकारा था, एक बार मैं बीमार हो गया था, मैं छोटा सा था, होऊंगा 5 साल का। मगर मेरी सबसे लाइफ का बेस्ट पार्ट ये रहा कि बाय चांस मेरा घर वहाँ पे था कि मेरे घर से 2 ही कदम पे चर्च था। वो मैं कह सकता हूँ कि मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था कि वहाँ से मैंने एक स्टोरी सुनी थी क्रिसमस के टाइम पे। तो एक लेडीज़ पास्टर थी, शायद वो पास्टर की वाइफ थी, तो उन्होंने ऐसे बोला कि हव्वा ने फल खाया और उस फल खाने की वजह से सब इंसानों को मतलब कि वीकनेस आ गई। मतलब पहले इंसान उड़ सकता था, मगर जब हव्वा ने वो फल खाया तो इंसान के मतलब कि वो क्षमता खत्म होगी। तो ये वर्ड मैंने जब सुना तो मुझे हव्वा से नफरत होनी शुरू होगी कि उसने ऐसा फल क्यों खाया। बाकी मुझे और कुछ याद नहीं। हाँ। तो मैं सच बताऊं तो मेरे को भी बहुत गुस्सा आता कई बार जब मैं परेशान हूं, मेरे को क्यों खाया तुमने, क्यों खाया? तो मैं बचपन में से बहुत कोसता था, मैं कहता था उस लेडी ने वो फल खाया ना, आज मैं मतलब कि एंजॉय नहीं कर पाया। मतलब मेरी इच्छा होती थी बियॉन्ड लिमिट जाओ, उड़ो भाई, चारों तरफ घूमो, बच्चे की जो इच्छा होती है। तो मैं उसे, क्योंकि मैंने उस प्रचारक पे पता नहीं कैसे विश्वास कर लिया, क्योंकि मुझे कुछ नॉलेज नहीं, क्योंकि बच्चे का मन ऐसे ही होता है। मगर मेरे पेरेंट्स बताते हैं कि मैं वहाँ से कुछ बुक्स भी लेके आया था, कुछ कॉमिक्स बुक्स थी उन्होंने दी थी, मैंने वो पढ़ी। मगर सच बताऊँ मुझे उस कॉमिक्स बुक्स का उस समय का पढ़ा हुआ कुछ याद ही नहीं था। मतलब ऐसे ही पढ़ी होगी नॉर्मल वे में।
मगर मैं जब बीमार हुआ तो मैंने इतना ज़रूर बोला था, जब मुझे बुखार हो गया था, मैंने सिर्फ ये बोला, परमेश्वर क्या तू मुझे मारना चाहता है? क्योंकि उसमें भी मैं अपने बेड में अकेला था, थे तो मेरे पेरेंट्स भी आसपास, मगर जैसे कि होता है ना, बीमार बच्चे को केयर चाहिए होती है, तो मेरी मदर ने वो केयर नहीं दी, तो मुझे बड़ा गुस्सा आया। तो मैंने परमेश्वर से ऐसे शिकायत कर दी कि परमेश्वर तू क्या चाहता है, मैं मर जाऊँ? क्योंकि कोई मेरी केयर नहीं कर रहा, और मतलब अगर परमेश्वर भेजेगा तभी कोई आएगा, तो शायद परमेश्वर ने माता पिता को कठोर किया होगा, वो दूर हो गए। तो ये कंप्लेंट थी मेरी परमेश्वर से, क्या तू मुझे मारना चाहता है, मेरे को इतना बुखार है, ठीक है, और कोई मेरी केयर नहीं कर रहा। बस मैं उस समय एक हिंदू बैकग्राउंड से था, पहाड़ी उत्तराखंड से, तो हमारे वहाँ पे बलियाँ बहुत चढ़ती है और मतलब बहुत देवी देवता को मानते हैं। तो मैंने अपने मुंह से किसी भी देवता का नाम नहीं लिया, मैं खुद सरप्राइज करता हूँ कि मैंने सिर्फ परमेश्वर क्यों बोला, बहुत सारे देवता थे, मैंने किसी को क्यों नहीं पुकारा, सिर्फ मैंने परमेश्वर वर्ड क्यों इस्तेमाल किया। और उसके बाद मुझे थोड़ा अच्छा ट्रीटमेंट हुआ, मैं ठीक हो गया, बच गया मैं बुखार से। तो पता नहीं वो चीज़ कहाँ से आई, तो उसी चीज़ ने मुझे मेरे उस बैड पार्ट में जब मैं फंसा हुआ था, तब मुझे याद आया कि एक चर्च होता है जहाँ पे प्रेयर होती है, जहाँ पे एक सुकून होता है, और जहाँ पे आप अपनी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल सकता है। मतलब एक ट्राई करने की मैंने कोशिश की, मैं वहाँ गया। सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि जब इंसान डिप्रेशन में होता है ना, तो वो सॉन्ग सुनता है, और एक्चुअली क्या होता है, जो सॉन्ग वो सुनता है ना, वो उसके डिप्रेशन को बढ़ाते हैं, कम नहीं करते। मगर जब कोई इंसान चर्च में जाता है, और जब चर्च में जो सॉन्ग चल रहे होते हैं, जब वो उसे सुनता है, तो उसका डिप्रेशन ऐसे गायब हो जाता है कि पता ही नहीं चलता। मैं इसमें चीज़ ऐड करना चाहूँगी। तो मैं बहुत छोटी थी कॉलेज के टाइम पे, तो एक दिन क्या हुआ कि हमारे, क्योंकि मुझे म्यूज़िक में बहुत इंटरेस्ट था, तो हमारे यूथ फेस्ट की तैयारियां चल रही थी, तो वहाँ पे एक लड़की आई और उसने एक सॉन्ग गाया। तो जब उसने सॉन्ग गाया तो टीचर्स ने, सबने जो भी सुन रहे थे, उन्होंने बोला कि इस लड़की की आवाज़ में सोल है। तो फिर मैंने सोचा सोल है, मैं सोचा सोल है, ये क्या होता है? फिर मेरे दिमाग में ना वो अटक गई चीज़ कि सोल है, गाने में सोल है। ओके। फिर मैंने बहुत सारे क्योंकि म्यूज़िक में इंटरेस्ट था, तो बहुत सारे सॉन्ग्स भी सुने। फिर आई रियलाइज कि कुछ सॉन्ग सुनने से हमको रोना आता है, कुछ सॉन्ग सुनने से हम सैड हो जाते हैं, तो सॉन्ग में सोल है, इतना मेरे को समझ आया। फिर हमने काफ़ी जो शो भी देखते हैं हम, या कोई म्यूज़िक का कुछ आता है, तो जिसका इंटरेस्ट है वो तो वही चीज़ फॉलो करेगा। तो वहाँ मैंने इस बारे में थोड़ा और जानना शुरू किया कि सॉन्ग में सोल होती है, पर मेरे को नहीं समझता कि कैसे डालते कैसे सोल इसमें सॉन्ग में। तो फिर मैंने म्यूजिक वोकल ट्रेनिंग लेना शुरू किया, और वहाँ पे मेरे को एक्चुअली सिखाया गया कि सॉन्ग में सोल कैसे डालते हैं। विच इज़ कि जब भी आप कोई सॉन्ग गाते हो, तो मेंटली आप उस सिचुएशन में जाते हो। इमेजिन, जैसे कि अगर मैं कोई डाइंग सॉन्ग गा रही हूँ, मैंने एक डाइंग सॉन्ग पे किया था ये वाला तो बहुत मुश्किल होता है सोल डालना सॉन्ग में, बट आपको पूरा, जैसे बोलते हैं ना, कैरेक्टर में जाते हैं, काफ़ी एक्टर्स बोलते हैं सो, तो आपको म्यूजिक के लिए उस कैरेक्टर में, पूरा सिचुएशन में घुस के दिल से गाना होता है। हाँ, बहुत ज़्यादा आपको पूरा आपको भूल जाने के, आप यहाँ बैठे हो, आपको पूरा सिचुएशन के अंदर घुस के जब वो चीज़ करते हो, तो आपकी आवाज़ में सोल आती है। जब वो सोल आएगी ना, तो जो सुनने वाला व्यक्ति है उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो सिर्फ सोल कनेक्ट से ही होता है। अगर किसी की आवाज़ में सोल है, तो वो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि अभी मैंने यहाँ पे सोल कनेक्ट हुई है। तो कई सॉन्ग आप सुनोगे, या कभी कभी आप किसी ऐसे सिंगर का सुनोगे जिसमें सोल, बट स्टिल मेरे को ये नहीं पता था कि ये जो सोल्स हम डालते हैं सॉन्ग के अंदर, किस तरह की सोल्स होती है। और दिस इज ट्रू कि सॉन्ग्स के अंदर इस तरह की सोल्स डाली जाती है इंटेंशनली, कि अगर मैं सैड गा रही हूँ तो दूसरे व्यक्ति को फील हो, हाँ, तो वो डिप्रेशन वाली सोल उसके अंदर होती है, वो सैड सॉन्ग के अंदर। या फिर जो भी हम सॉन्ग गाते हैं, तो जो भी हमारे सॉन्ग्स भी बनते हैं, वो इंटेंशनली दे मेक श्योर कि सोल गलत हो जाएगा, चलेगा, सोल होनी चाहिए, ताकि उसे फील आए व्यक्ति को। हाँ, तो अगर आप एज अ प्रोफेशनल सिंगर भी गा रहे हो, तो ऑटो ट्यून से आपका वो ठीक कर देंगे सुर, सोल होनी चाहिए, वो मेन चीज। एफर्ट होना चाहिए बंदे की, हाँ, सामने वाले को टच होना चाहिए उसमें। तो जब मैं जब मैं चर्च में आई, तो फिर मेरे को था कि मेरे को अभी वो सोल नहीं चाहिए, मेरे को तो होली स्पिरिट चाहिए मेरे सामने तो फिर मैं उस डायरेक्शन में चलेगी। बट क्योंकि आपने मेंशन किया, तो आई वुड लाइक टू ऐड कि सच में इस तरह की सोल्स होती है सॉन्ग्स के अंदर, एज पर माई नॉलेज। और इस वजह से ऐसा हो सकता है कि लोगों को ज़्यादा डिप्रेशन फील हो, अगर वो डिप्रेशन में है ऑलरेडी और वो इस तरह के सॉन्ग्स को सुनते हैं, तो थ्रू दैट। ये एक्चुअली ये ना डेविल स्पिरिट कह सकते हो आप इसे, क्योंकि डिप्रेशन परमेश्वर नहीं डालता, शैतान का ही काम है। और आजकल तो बहुत ऐसे सॉन्ग्स चल रहे हैं जो मतलब कि जैसे कि बाहर देश में भी आप सुनते हो कि मतलब कि कॉन्सर्ट होते हैं ना, तो उसमें वो स्पिरिट होती इतनी खतरनाक है कि वो सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि अगर आप डिप्रेशन में हो तो और डिप्रेशन में जाओगे, और अगर आप बहुत ज़्यादा इन्जॉय करना चाहते हो तो और आप इन्जॉय करना पसंद करोगे। मतलब कि वो आपको आपकी लिमिट क्रॉस करवाना पसंद करेंगे कि आप अपनी लिमिट को क्रॉस कर दो, मतलब 100 की स्पीड पे जाके उड़ा दो। आप एक डार्क प्लेस में थे अपनी लाइफ में, तो फिर कैसे आप परमेश्वर तक पहुंचे थ्रू दैट चर्च? हाँ, वही मैंने बताया कि जो बचपन की थोड़ी सी हल्की सी जो बूंद कह सकते हो आप, या जो भी मैंने
चर्च में सुना, कुछ वहाँ से जो बुक्स मिली मुझे, मैं ये नहीं कह सकता मैंने उस समय बचपन में देखो बच्चे की तरह मैंने पढ़ी होगी, मुझे याद भी नहीं थी, मगर मेरे को इतना पता था कि हाँ वहाँ पे प्रेयर होती है। और वो बुक्स शायद मेरे साथ घर पे मेरा पीछा करते कह सकते हो, हमारे साथ सामान में थी वो, तो मैंने उसे दोबारा भी पढ़ा। और वो यूहन्ना की पत्री थी, और मुझे सच में बिल्कुल याद नहीं है, मगर मेरी मम्मी से बात होती है तो वो कहते हैं कि तू वहाँ से बुक भी लेके आया था और तू उसे पढ़ता भी था। तो मुझे तो कोई वर्ड याद नहीं था, मगर इतना पता था कि हाँ ये तस्वीरों वाली किताब थी, क्योंकि बच्चों को कॉमिक्स पढ़ना पसंद है ना, तो उस रीति से मैं उसे पढ़ता था। ऐसे नहीं कि हाँ कि मैं कुछ बड़ी चीज़ को प्राप्त कर रहा हूँ या कुछ मुझे मिल रहा है, एनर्जी आ रही है, ऐसा कुछ नहीं, बल्कि मैं था वर्ल्डली लाइफ में। मगर कुछ जैसे प्रॉब्लम्स आई तो जब सबने छोड़ दिया, कहा ना कि जब एक इंसान इतना बुरा होता है कि जब कोई उस पर विश्वास ही ना करे, खासकर वो विश्वास ना करे जिस पे वो विश्वास करता हो। तो फैमिली में कुछ चीज़ें ऐसी हुई, कुछ उतार चढ़ाव आए लाइफ में। और उसके बाद सबसे बड़ा मोमेंट ये हुआ कि सन 2000 में 2000 में मेरे फादर वो एक्सपायर हो गए। तो वो एक ऐसी चीज़ थी जो हमने कभी सोची नहीं थी कि वो कभी एक्सपायर होंगे, मतलब वो एक तरह से हमारे लिए भगवान की तरह थे, कि मतलब हमें ये नहीं पता था डेथ भी कोई चीज़ होती है। मगर वहाँ पे जब हमने पहली बार ये चीज़ फेस की तो मैं तो एक्चुअली सच बताऊँ तो मेरी मेंटलिटी इस तरीके की थी, चलो मैं घर संभाल लूँगा। मैं ऐसा सोचता था कि चलो कोई नहीं, मैं संभाल लूँगा, और मैं सोचता था जैसे मुझे किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी और मैं उसे कर लूँगा। मगर वहाँ पे मुझे महसूस हुआ कि मेरे पे कोई विश्वास ही नहीं करता कि मैं संभाल लूँगा। तो मैं कह रहा कि ये क्या चीज़ हुई, कि क्योंकि जो मेरे फादर थे उन्होंने मुझे इस रीति से बड़ा किया था कि वो समझते थे कि मैं घर में सबसे इंटेलिजेंट हूँ, स्मार्ट हूँ, इंटेलिजेंट हूँ, पता नहीं वो कैसे सोचते थे, मगर उन्हें ऐसा लगता था कुछ चीज़ों को देख के। तो मैं वही सोच मेरे दिमाग में रहती थी कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, बहुत इंटेलिजेंट हूँ। मगर मेरा वो जो सारा बुखार था कि मैं स्मार्ट, इंटेलिजेंट, समझदार हूँ, वो सारा मेरा जो भी माइंड में इमेजिनेशन थी, वो सारी मतलब कि मेरी मदर ने ना एकदम से ऐसे ऐसे आईना दिखाया कि आई एम नथिंग, मैं कुछ भी नहीं संभाल सकता। मतलब मेरे परिवार में बड़ा भाई था, वो एक्चुअली थोड़ा ड्रिंक करते थे, और एक सिस्टर थी और एक छोटा भाई था। तो मैं सोच रहा था इनको मैं आगे बढ़ाऊँगा लाइफ में, और था मैं पढ़ने में थोड़ा तेज़ था, ऐसे कह सकते थे। मगर वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि मैं सोच रहा था मैं सबको सँभालूँगा, अब सिचुएशन ये है कि मुझे कौन सँभालेगा? कि मैं देख रहा था कि मम्मी इस लेवल पे है नहीं कि मुझे सँभाल लें, क्योंकि जो फ़ादर का लेवल था, उस लेवल में मम्मी फिट नहीं हो पा रहे थे। उन्होंने जो इमेजिनेशन में मतलब कि जो मुझे इमेज बनाई थी, वो अलग थी, और जो मम्मी मेरी इमेज बना रही थी, वो अलग थी। तो मैं कंपेयर नहीं कर रहा था पा रहा था कि सच कौन बोल रहा है। पापा ने जो इमेज बनाई वो ज़्यादा अच्छी है, मम्मी ने बनाई वो। तो ये एक कड़वा घूँट था मेरे लिए। तो मदर ने मुझे मतलब कि इस तरीके से मैं ट्रीट हुआ कि मेरा दिल टूट गया। बहुत नेगेटिव हो गया मैं उस टाइम। तो यहाँ तक कि आस-पड़ोस में भी लोगों ने कहा ये तो मतलब कि जैसे कि पागल हो गया है, मैड है, और मतलब कि क्योंकि इमेज बन जाती है ना, आप चाहो तो किसी की कुछ भी इमेज बना सकते हो। तो फादर ने इमेज बनाई थी बहुत स्मार्ट है, मगर मदर ने ऐसी इमेज बना दी कि ये इसका दिमाग मतलब कि वो हो चुका है, क्योंकि इमोशनली अटैचमेंट था ना परिवार के साथ, मम्मी के साथ खासकर। तो वो भी काफ़ी टूट गए थे फादर के एक्सपायर होने के बाद। तो जब वो काफ़ी मतलब कि उनकी जो सिचुएशन ऐसी हुई कि वो हमेशा उदास रहना, और वो पूजा पाठ करते थे, बहुत करते थे। तो मैं सोचता था कि क्या मिला, ये सारा दिन सुबह उठते हैं, नहाते हैं और बैठ जाते हैं, फिर शाम होती है, फिर नहाते मतलब जो भी करते हैं यहाँ बैठ जाते हैं। मतलब वो मुझे 2 जगह हमेशा नज़र आती थी और कहीं नहीं दिखती थी। मैं कहता वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या हम ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं? मुझे गुस्सा भी आता था। तो मैं कहता था इंपॉर्टेंट कौन है? हमें देखना चाहिए, उधर लगे हुए हैं। तो बड़ा गुस्सा आता था। वहाँ पे फिर जब ये सिचुएशन हुई तो कोई एक लड़का था, उसने मुझे बताया, थोड़ा-सा बताया 2 मिनट का ही, कि यीशु पे विश्वास करना और वो आपको मतलब कि जो भी आपकी सिचुएशन को सॉल्व करेंगे। तब वहाँ से मेरा इंटरेस्ट अचानक ही कहते हैं कि उसने मुझे थोड़ा-सा शेक कर दिया। उसके बाद मैंने पता नहीं क्यों, मैं भी नहीं जानता, उसकी बात को मैंने इतना क्योंकि मुझे समय देने वाला उस टाइम वही एक व्यक्ति था, जो मेरे पास बैठा, और उसने मुझे थोड़ा-सा समय दिया 2 मिनट का। उस 2 मिनट में उसने जो भी यीशु के बारे में बोला, तो उसे मैंने एक अपने माइंड में डाल के उसे रोज़ रिकॉर्ड को मैं चलाता रहता था, सुनता रहता था। फिर मैंने धीरे-धीरे बाइबल उठाई, बाइबल को पढ़ा। बाइबल को मैंने ऐसे पढ़ा, सुबह से लेकर दिन रात मैंने बाइबल को पूरी तरीके से खंगाला। मैं कह रहा इसमें कुछ तो मिस्टेक होगी, कुछ तो मिस्टेक होगी, क्यों हमारे इतने बड़े-बड़े धर्म ग्रंथ हैं, तो उनमें कोई गलती नहीं है, तो इसमें तो कुछ ना कुछ गलती होगी। मगर मुझे उसमें कुछ भी गलती नहीं मिली। तो लास्ट में मैंने जो जीसस का क्रूसिफिक्शन जब गौर से मतलब कि महसूस किया, तो उसमें लिखा था कि कोई कई बातें लिखी थी, "हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम और शांति दूँगा।" और भी चीज़ें थी, मतलब कि यीशु का रोना और क्रूस पर चढ़ना और मरना, तो उसका जो लहू बह रहा था, तो मुझे लग रहा था कि मैं जो भी अब तक अपनी लाइफ में करता आया, उसका रीज़न यही है कि यीशु को क्रूस पे चढ़ा दिया गया। तो मुझे थोड़ा पछतावा भी हुआ कि मैंने इतनी सारी गलतियाँ की और मेरे कारण जीसस को क्रूस पे चढ़ा दिया गया, ये तो बहुत गलत बात है। और सबसे ज़्यादा मैं प्रभावित हुआ कि उनके चमत्कारों से। तो मैं ये सोचता था मैं भी कुछ ऐसा करूँ, मैं भी करूँगा तो लोग भीड़ लगाएँगे और मुझे भी काफ़ी फ़ेम मिलेगा।
मगर फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि जीसस सिर्फ फेम के लिए नहीं है, और सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप चमत्कार करो और लोग आपको देखेंगे और लोग आपको प्रेज करेगी, वाह वाह क्या। मतलब कि हर एक इंसान को ना हीरो बनने की बीमारी है, हर इंसान को, कोई भी हो चाहे धरती पे हर कोई हीरो बनना चाहता है। मगर जीसस ने जो कीमत चुकाई वो हर कोई नहीं चुका सकता। जीसस ने जो कीमत चुकाई वो उसका लेवल बहुत अलग है। मतलब कि उसे कोई इमेजिनेशन भी नहीं कर सकता कि एक बेकार बर्तन कोई अपने घर में लाए, ठीक है, फिर उसे मांजे चमकाए। मान लो आपने रास्ते में कोई बर्तन मिला आपको, आपने उठाया और आप उसे अपने घर में लाए, किचन में रखा, फिर आपने उसे मांजा चमकाया, फिर आपने उसे डाइनिंग टेबल पे रख दिया, ठीक है। आप जानते हो उसका बैकग्राउंड क्या है, मगर जो उसे देख रहा है डाइनिंग टेबल पे वो क्या देखेगा, वो कहेगा बहुत अच्छा बर्तन आपने कहाँ से लिया, क्या लिया। तो जीसस वो करता है लाइफ में। तो मैं भी अगर देखूँ तो मैं बहुत बेकार बर्तन था, बहुत ही बेकार, बिगड़ा हुआ, कहते हैं ना बिगड़ा हुआ, वो उठा के लाया। तो उसे पता था कि मैं उससे कनेक्टेड हूँ, इसलिए वो मुझे ढूंढ रहा था और मैं उसे मिल गया। तो जब आप यीशु को मिल जाते हो ना, तो वो आपको ऐसे गले लगाता है, ऐसे मतलब कि हक करता है, मतलब कि इतना सुकून जब आपको गले लगाता है ना, आपका हर एक डर, मतलब आपका हर एक डर, आपके हर एक सोच विचार सब दूर कर देता है। तो अब आप सोचो कि जो व्यक्ति आपके लिए इतना सब कुछ झेल जाए, क्या वो आपको कभी छोड़ेगा? तो मेरे को लगा कि एक ही व्यक्ति है जिस पे मैं थोड़ा भरोसा कर सकता हूँ, जीसस। संसार पे तो मेरा बिल्कुल वो हो गया था डिलीट। तो मेरे को बड़ा टाइम लगा जीसस पे फेथ करने में, विश्वास करने में। हर एक चीज़ में ढूंढ रहा था, कमियां कुछ होंगी, मगर उल्टा होता गया। मुझे मेरी कमियां दिखती गई, ढूंढ कहीं और रहा था, दिखी मेरे अंदर। तो जब मुझे मेरे अंदर कमियां दिखनी शुरू हुई तो मुझे पता चला कि मुझे अगर कमियां दिख रही हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे निकालना पड़ेगा। वो मेरा काम है, दिखाया यीशु ने, और अब उसे निकालना मेरा काम है। क्योंकि वचन में एक जगह लिखा है, मैं इसके लिए बहुत रोया कि वचन में एक जगह लिखा है कि अगर तेरी जुबान गलत करे तो उसे काट दे, अगर तेरी आँख गलत करे तो उसे निकाल दे। तो मैं कह रहा हूँ मैं तो बहुत गलत कर दिया, तो घुटने में बहुत रोया, मैं घुटनों में रोया। मैं बोला मैं कैसे अपनी जुबान को काट दूँ और कैसे अपनी आँख को निकाल दूँ, ये तो मैं बहुत रोया इस चीज़ के लिए कि मेरे से तो नहीं होगा ये। मगर ये सिर्फ एक वार्निंग है कि आपको अलर्ट रहना है कि आपको इस जुबान को गलत इस्तेमाल नहीं करना। कहने का और मतलब मुझे ये लगता है इसका एक और एक रीज़न है कि हमारे लाइफ में कुछ लोग होते हैं था। जो ऐसे होते हैं, बैड इन्फ्लुएंस बोल रहे हैं। हाँ, इट्स लाइक होते हैं सब। अगर मेरे हाथ में कैंसर हो गया मान लो, तो एट द एंड ऑफ द डे अगर यहाँ तक फैल गया तो यहाँ कट करना ही पड़ेगा, हाँ, ऑप्शन नहीं है। नहीं है। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारी लाइफ में कैंसर की तरह होते हैं, जो हमारे लिए इतने प्यारे हों शायद हमारे हाथ जितने, तो फिर हमें वहाँ पे कट करना पड़ता है उसको, जस्ट टू सेव रेस्ट ऑफ उनसे दूर होना पड़ता है लोगों हाँ से। हाँ, ये बहुत मुश्किल काम है। हाँ, और ये बहुत मुश्किल, ये बहुत इतना ही मुश्किल मुश्किल है जैसे अपना खुद का हाथ काटना। हाँ, सही आपने। तो मेरे लिए भी काफ़ी मुश्किल था, मतलब कि और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं ऐसे गलतियाँ करूँगा तो ये जो चीज़ें बोली गई हैं तो ये मुझे करनी पड़ेगी, ये तो बहुत टफ हो गया। तो कहीं कहीं मैंने गिव अप कर दिया कि मैं मेरे से नहीं होगा, ये तो बहुत मुश्किल टीचिंग है। कहीं उन्होंने कहा ना, यीशु ने कहा कि ये मेरा मांस है, ये मेरा लहू है, और जो मेरे पीछे आना चाहता है उसे ये खाना पड़ेगा। तो लोगों ने कहा कि ये कैसी टीचिंग है, ये कह रहा है कि इसका मांस खाओ, इसका लहू पियो, हम तो जा रहे हैं इसे छोड़ के। तो मेरे मन में भी आया ये तो बहुत मतलब कि बड़ी हार्ड है। तो एक कमज़ोर इंसान तो वैसे नहीं उठा सकता इतना भारी प्रचार यीशु का, मगर बल वही देता है आपको वो कार्य करने का जो आप नहीं कर सकते। मतलब कि जो चीज़ आप नहीं छोड़ सकते, जो आपके अंदर आपके मतलब कि पूरी बॉडी में एक तरह से जैसे ड्रग्स की तरह घुल गई है, और वो आपको अब हटाना है, अपने जीवन से दूर करना है, तो आप नहीं कर सकते। उसके लिए आपको वही है कि आपने कहा 10 परीक्षाएं आ रही हैं तो आपको लगता है आप वीक हो, मगर वो जो परीक्षाएं आ रही हैं आपको वो आप उन पर तभी जय पा सकते हो जब आप पूरा का पूरा, जैसे आप पहले संसार में थे ना, पूरा का पूरा संसार में दे रखा था, वैसे ही अभी आपको पूरा परमेश्वर को देना पड़ेगा, तभी आप उन सारी परीक्षाओं पर जय पा सकते हो। नहीं तो कोई चांस नहीं है, क्योंकि शैतान हर जगह पे हमें दबोचने के लिए तैयार है। हर सेकंड उसकी यही इच्छा है कि कभी ने लपेटूं, कभी ने दबोच लूं। मगर जब आप ये जान जाते हो कि हाँ, मैंने जो एक पॉइंट बताया कि परमेश्वर मेरा पिता है, एक रीज़न है बोलने का। वो क्यों है? क्योंकि वो मुझे यीशु ने बताया कि अब हम कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है। सिर्फ ये नहीं है कि हमारी हड्डियां हैं, हमारा चेहरा है, सुंदर है, ये नहीं। यीशु ने कहा कि तुम कोई नॉर्मल नहीं हो, तुम्हारा चेहरा मेरे पिता के बराबर है। यीशु हमें इतना आदर दे रहा है जितना वो अपने पिता को देता है। तो आप सोचो, आपको इतना कोई आदर दे रहा है तो कोई तो रीज़न होगा, और वो भी एक ऐसा व्यक्ति दे रहा है कि जो मृत्यु पर जय पा चुका है, वो आपको आदर देना चाहता है। तो आदर किसे पसंद नहीं है? अब आपको आदर मिलेगा तो और जो पसंद मेरे को लगता है कि ऐसे लोगों के लिए वैसे भी कहीं जगह नहीं है। हाँ, कहीं नहीं है संसार में। कहीं जगह तो है नहीं, मतलब आप खुद अगर आप पापी व्यक्ति हो तो आपके लिए एक्चुअली में कोई रास्ता है ही नहीं। तो यीशु मसीह बोलता है कि लास्ट मैं हूँ, लास्ट होता है। आई एम फॉर यू। तो क्या करे इंसान, है ना? आई थिंक इट्स मोर वैल्यूएबल देन मनी। अब लोग बोलते हैं कि अब क्या हुआ कि हमारे एक पास्टर आए थे हमारे, तो उन्होंने हमें बताया कि वो क्यों अपना हिंदुज़म छोड़ के क्रिश्चियनिटी में आए। तो काफ़ी सारे कमेंट्स आए कि उन्होंने चावल के लिए, पैसों के लिए, हालांकि वो एक गवर्नमेंट जॉब से थे, मतलब उनका बैकग्राउंड, वो सब उन्होंने छोड़ा परमेश्वर के लिए। और आप मेरे को बताओ कि आप
क्योंकि आपने स्टोरी बताई उसमें पैसों और सबको कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, आप एक डिप्रेस्ड और एक डेड एंड लाइफ में थे। बट अगर आपको अभी कोई ऑफर करता है कि आपको 2 करोड़ दिए जाएंगे और आप यीशु को छोड़ दो, ओके, तो आप क्या डिसीजन लोगे? ये 2 करोड़ अगर कोई मुझे दे देगा, फिर मतलब वो चाहेगा मैं 2 करोड़ का क्या करूँ? नहीं, जो मर्जी करो आपको, बस आप अपना रिलीजन चेंज करो। वो अगर मुझे 2 करोड़ देगा वो अपना नुकसान करेगा, क्योंकि 2 करोड़ लेने के बाद मैंने वही करना है, परमेश्वर के काम को बढ़ाना है। क्योंकि छोड़ा किसे जाए 2 करोड़, वो मेरी कीमत कब लगा रहा है? यहाँ तक मेरी कीमत हुई 2 करोड़ उसने लगाई, उसका रीज़न क्या था? क्योंकि वो चाहता है, मान लो कि आप नहीं, मैं इस लायक बना कि वो मेरे पे 2 करोड़ इन्वेस्ट कर रहा है। हम्म, यहाँ तक लायक और 2 करोड़ के लायक किसने बनाया? परमेश्वर। परमेश्वर ने। तो जो मुझे इस लायक बना सकता है कि कोई मेरे पे 2 करोड़ देने के लिए तैयार है, तो वो मुझे इस लायक भी बना सकता है कि कोई मुझे 2000 करोड़ देने के लिए भी तैयार हो जाए। वो आपको बनाना चाहता है, मतलब परमेश्वर आपको बनाता है। मगर शैतान बीच बीच में ऑफर लाता रहेगा, ऐसी बात नहीं। शैतान वो सब कुछ लाएगा जो आपको परमेश्वर से सेपरेट कर सके, सब कुछ। राइट, तो मतलब हमारी खुद की वैल्यू जो होती है वो ज़्यादा है देन एनी मनी, तो इट्स नॉट अबाउट मनी। हाँ, अगर आप बाइबल पढ़ते हो वहाँ लिखा है कि परमेश्वर के लिए एक आत्मा पूरे संसार से बढ़कर है। जैसे हमने शुरू में टच किया था कि सोल बेचते हैं, तो जो सोल बेचते हैं उनको कई हजारों करोड़ मिलते हैं। दैट मीन्स कि उनकी सोल की वो वैल्यू है जो शैतान पे कर रहा है ताकि उसको सोल मिल जाए, बट दे डोंट नो कि जो उन्होंने दे दिया उसकी कितनी वैल्यू थी। वो पूरा संसार भी बिक जाए तो भी सोल की कीमत ज़्यादा ठहरेगी। वो सिर्फ उन्होंने थोड़े में से अपने आप को, मतलब कि उन्होंने एक्चुअली उन्होंने अपनी सोल नहीं बेची, उन्होंने वो चीज़ बेच दी जो परमेश्वर ने उन्हें दी थी। और परमेश्वर अगर आपको कुछ देता है ना, तो उसकी कोई वैल्यू लगा ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर ने जो चीज़ दे दी उसकी कोई कीमत हो ही नहीं सकती। क्योंकि परमेश्वर ने जब हमें यीशु दिया, तो आप यीशु की क्या कीमत लगाओगे? यीशु दिया ना परमेश्वर ने मुझे यीशु दिया, तो परमेश्वर मुझे कह रहा है कि तू मेरे बेटे की कीमत लगा, तो मैं यीशु की क्या कीमत लगाऊंगा? 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़? यीशु की कीमत होगी क्या? यीशु का जो लहू है वो खरीदा नहीं जा सकता, और वो परमेश्वर ने हर किसी को नहीं दिया। वचन मैं यही कहूँगा बार बार कि जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है ना, बस वही उस लहू की कीमत को समझ सकता है, और जो परमेश्वर से उत्पन्न नहीं हुआ वो उस लहू की कीमत को नहीं समझ पाएगा। तो मैंने समझा कि मैंने जो किया उस लहू को मैंने बर्बाद किया, मतलब कि मैं इतना बड़ा अपराधी हूँ कि मैंने परमेश्वर के पुत्र का, मतलब कि एक सीरियसनेस में समझा कि परमेश्वर अपने पुत्र से प्यार करता है, और मैंने उस पुत्र का लहू बहाया है। तो मैं मर्डरर हो गया, मतलब मैंने खून किया है, क्योंकि मैंने जो गलत काम किए वो सारा उसने ले लिया। मैं नहीं जानता क्यों ले लिया, मगर उसने ले लिया। अब उसने ले लिया तो मैं क्या ठहरा? खूनी ठहरा ना। तो जब मैं खूनी ठहरता हूँ तो मैं कहता हूँ कि अब अगर मैं इसकी वजह से मैं खूनी ठहरा परमेश्वर की दृष्टि में, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है कि तूने गलत किया तो इसका खून बहा है। परमेश्वर मुझे डायरेक्ट दोषी ठहराता है, क्योंकि तूने गलत किया तो मेरे बेटे का खून बहा है, तो तू दोषी है, तू एक तरह से खूनी है। तो मैं कहता हूँ अब मैं क्या करूँ? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर से क्षमा ही मांगनी पड़ेगी कि परमेश्वर, मैं नहीं जानता था कि मैं जो गलत काम कर रहा हूँ उस काम के कारण यीशु का एक एक कतरा बह गया। एक मैंने एक इंटरव्यू सुना था, तो उसमें मैं कोट करूंगी कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने बोला कि क्रिश्चियन लोगों का इतना भी लॉजिक नहीं है, कि इनको इतना नहीं समझ में आता कि यीशु मसीह आए 2000 साल पहले, तो वो उस टाइम पे मारे गए। ये व्यक्ति आया 40 साल पहले, और इसने व्यक्ति ने जो पाप करे होंगे मान लो 30 साल पहले करे, तो वो पाप की कीमत कैसे कोई और सजा कैसे किसी ने एडवांस में ले ली? हाँ, ये बात वो जो बोल रहे हैं ना, ये मैं भी सोचता था कि मैं ऐसे सोचता था मैं उस व्यक्ति से कैसे कनेक्ट हो जाऊं जिसे मैं जानता ही नहीं, 2000 साल 25 साल पहले जो आया। मगर जो यीशु मसीह है वो 2025 साल पहले हम कह सकते हैं कि बॉडी फॉर्म में आया। मगर जब आप बाइबल पढ़ते हो वहाँ पे उत्पत्ति में पहला ही वचन लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और एक जगह यूहन्ना में भी लिखा है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। ठीक है, तो यीशु हम ये नहीं कह सकते 2025 साल पहले आया का मतलब उसने एक बॉडी फॉर्म लिया। उससे पहले का यीशु नहीं था मगर बॉडी फॉर्म में नहीं था, मगर सिर्फ और सिर्फ उसे बॉडी फॉर्म में आना पड़ा। उसका एक रीजन हो गया क्यों आया, ये हम क्वेश्चन डाल सकते हैं। हाँ भाई, बॉडी फॉर्म में आने की वजह क्या थी आपकी, क्यों आपको आना पड़ा बॉडी फॉर्म में? जैसे कि अच्छे ड्रेसअप में आना पड़ता है ना, तो किसी काम के लिए आएगा ना इंसान, तो वो एक वीक ड्रेसअप में आया। मनुष्य बॉडी एक वीक है, क्योंकि मरना पड़ता है ना मनुष्य को। तो जो वो मनुष्य बॉडी में आया, क्यों आया? एक वीक बॉडी में आने का रीजन क्या था उसे? तो क्यों उसने ऐसा सोचा कि वो किसी और बॉडी में भी आ सकता था, पावरफुल और दमदार तरीके से एंट्री मार सकता था, और उसे लहू बहाने की जरूरत भी नहीं थी। मतलब वो सब कुछ अगर बोलता भी तो भी हो जाता, मगर उसने ये सारा प्रोसेस किया। उस पर विश्वास करने का रीज़न ये है कि देखिए, मैंने अपने पिता को देखा है और मेरे पिता ने अपने पिता को देखा होगा और उन्होंने अपने पिता को देखा होगा, मगर मैं ये विश्वास करता हूँ कि हाँ, कि मेरे पिता का भी एक पिता है और उनके पिता का भी एक पिता है। तो लास्ट में ये कड़ी कहाँ जाके जुड़ती है? वहाँ बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से बनाया और उसमें सांस फूंक दी, और इसी प्रकार से आदम और हवा को परमेश्वर ने बना के अदन की वाटिका में रखा, और उसके बाद वहाँ पे लिखा है कि ह्यूमन जनरेशन स्टार्ट हुई। तो जब हम इस रो को पढ़ते हैं
ठीक है, एक स्टेप बाय स्टेप परमेश्वर का काम है। तो जब मैं कहता हूँ कि हाँ यीशु 2025 साल पहले मेरे लिए आया, तो वहाँ पे एक वचन भी है। और कुछ जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो हिस्ट्री में भी काफ़ी बातें आपको पता चलती है कि वो बताते हैं कि हाँ क्रूसिफिक्शन हुआ करता, लोगों को ऐसी सज़ा दी जाती थी। और ये एक मतलब कि ऐसा नहीं है कि किसी कोने में हुआ हो, छुप के हुआ हो, और ये इज़राइल में हुआ, खुल्लम खुल्ला हुआ। मतलब कि पूरे दिन दिहाड़े एक व्यक्ति को सूली पे चढ़ाया गया और उसके रिकॉर्ड रखे गए हैं कि हाँ ये व्यक्ति मरा। ये कोई कल्पना नहीं है कि हाँ एक था कोई और वो चला गया, कोई कहानी का पात्र हाँ, ऐसा कुछ कई नहीं है। लोगों के एक्चुअली में ऐसे कमेंट्स भी आते हैं कि जीसस नेवर एग्जिस्टेड, था ही नहीं। हाँ था ही नहीं। तो फिर आई थिंक जीसस के एग्जिस्टेंस के बहुत सारे प्रूफ है क्रिश्चियनिटी के थ्रू भी, और ऑपोजिट बाहर भी। पार्टी, हाँ, जो हाँ। लोग क्रूसीफाई करे थे उनके एंड से भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं। उसके अलावा जो वहाँ पे आसपास के लोग थे उनके पास भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं। और जो एक बुक लिखी है वो लूका ने लिखी है, एक यीशु मसीह के लिए, और गॉस्पेल ऑफ लूक कहते हैं उसे। और उसमें वो व्यक्ति कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, हम यूँ नहीं कह सकते कोई अनपढ़ व्यक्ति है उसने लिख दी। वो एक डॉक्टर था उस टाइम, और एक डॉक्टर है तो आपको पता है कि डॉक्टर हर चीज़ को हर बारीक नज़र से देखने के बाद ही अपनी फाइल में लिखेगा, क्योंकि उसे अपने पदवी का एक स्टैंडर्ड बना के रखना होता है। वो ऐसे नहीं किसी की सुन के लिख दिया जी, किधर से इधर से लिख दिया जी, उसने हर एक प्रूफ इकट्ठा किया होगा। और जब हम लूका को पढ़ते हैं वहाँ पे लिखा हो कि वैद्य था, वो डॉक्टर था, उसके लिंक बड़े बड़े ऑफिसर्स के साथ थे। तो एक डॉक्टर बता रहा है कि भाई एक व्यक्ति ऐसे ऐसे आया, उसने ये काम करे, फिर मर गया, वो प्रूफ कर रहा है। एक डॉक्टर ही तो चाहिए होता है किसी की डेथ के बारे में बताने के लिए। तो मेडिकल साइंस क्या कहते हैं, हाँ भाई ये मर गया, तो डॉक्टर तो कहते हैं हाँ जी ये मर गया, तो उसे माना जाता है कि हाँ डॉक्टर ने इसे मरा हुआ घोषित किया। तो लूका ने खुद कहा, मतलब एक डॉक्टर ने खुद कहा कि हाँ ये व्यक्ति मरा है, तो इसका मतलब ये बात सच है कि एक डॉक्टर बता रहा है। और ऊपर से वो कह रहे हैं कि ये तीसरे दिन जी उठा। तो ये हम कह नहीं सकते कि वहाँ पे जितने भी लोग थे सब पागल थे, सबको पता नहीं एक भूत सवार हो गया, सब जीसस जीसस चिल्लाने लगे और वो अपनी जान भी देने लगे उस। हाँ उसके लिए, मतलब इतना पागलपन चढ़ गया कि वो पागल भी हो गया और खुद की जान भी दे। मतलब पागल दूसरों की जान लेता है, देता नहीं है। ऐसा कोई पागल सुना है आपने? और अभी भी आई थिंक क्रिश्चियनिटी जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिलीजन है, तो मतलब पूरी दुनिया पागल अब आप सोच क्यों सकते पागल हैं क्यों पागल है। और बल्कि मैं इसलिए पागल नहीं है कि दूसरों को मार रहे हैं, मार खाने के लिए तैयार है। मतलब इस तरह का पागल कौन होता है, आप उसे क्या कह सकते हो कि वो पागल है, या जैसे कहते हैं ना दीवाना टाइप का है। एक्चुअली इसीलिए लोगों को समझ नहीं आता कि इतना क्या पागलपन, क्या मिल रहा है इनको, क्या इनको पैसे मिल रहे हैं। क्योंकि हमें इस तरह से लोगों को देखने की आदत है। कुछ भी होता है तो हमें लगता है कि हाँ, अगर कोई आजकल क्या होता है कि कोई मूवी का रिव्यू भी डालेगा तो लोग क्या बोलते हैं कि हाँ इनको प्रमोशन के पैसे मिले होंगे। तो हर एक व्यक्ति के माइंड में क्या आता है कि इसको पैसे मिले होंगे इस चीज़ के लिए। तो अगर कोई यीशु मसीह को भी प्रमोट कर रहा है, प्रचार कर रहा है, तो उनको लगता है कि इसको पक्का किसी ने पैसे दिए होंगे। पर अब यीशु मसीह कैसे पैसे देंगे? वो चीज़ वो समझ नहीं पाते कि यीशु एक्चुअली जो यीशु देता है ना, वो इस संसार का मुकाबला नहीं कर सकता। जो वो देता है। वचन में लिखा है कि अगर इंसान प्रेम के लिए अपनी पूरी संपत्ति भी बांट देना, वो भी कम है। तो यीशु के लिए जो लोग अपने आप को खर्च कर रहे हैं, बल्कि में वो कैसे रहते हैं, कितनी गरीबी में रहते हैं और कैसे चैलेंजेस झेल के वो ये काम करते हैं, ये स्टोरी कोई नहीं बताएगा। बस ये फैला दिया जाता है कि आप ये नहीं कह सकते कि हर जगह ही सही है, कई जगह गलत इस्तेमाल भी होता है, कई लोग करते होंगे, पैसे वाला सिस्टम भी होगा। मगर जो रियल यीशु है वो बिना पैसे के, क्योंकि यीशु ने जब क्रूज पे जान दी तो उसने तीसरे दिन जी उठा, तो वो अपने मारने वालों से बदला लेने नहीं गया। चाहता तो जी उठने के बाद उन लोगों से बदला ले सकता था, या उन्हें बता सकता था देखो तुमने मुझे मार दिया, मैं तो जिंदा खड़ा हूँ। तो वो लोग क्या कर लेते, दोबारा मार देते, तो दोबारा जिंदा हो जाता। उसे मारा नहीं जा सकता ना, जीसस को कोई मार ही नहीं सकता, ठीक है। मगर उसने खुद को दिया मरने के लिए। आप ये देखो कि मेरे अंदर इतनी पावर है कि मैं 100 लोगों को मार सकता हूँ, ठीक है, मगर फिर भी मैं चुपचाप मार खा रहा हूँ। तो क्या रीज़न हो सकता है कि ये व्यक्ति पागल है जो चुपचाप मार खा रहा है, जबकि हम जानते हैं कि इसके अंदर इतनी पावर है कि ये 10-20 लोगों को तो ऐसे उठा के फेंक देगा। वो अगर चुपचाप मार खा रहा है तो क्या रीज़न हो सकता है? उसकी खामोशी को जो सुन लेता है ना, जीसस की खामोशी सुनने की बात है। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जीसस की खामोशी जिसने सुन ली कि उसने क्यों मार खाई, उस खामोशी में कुछ शब्द हैं, सिर्फ वही सुन सकता है जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। ये एक चीज़ भी आई थिंक मेरा जो शुरू में पर्सपेक्टिव था कि बहुत सारे, क्योंकि हम भगवान के बारे में जो सोचते हैं बहुत ही ग्लैमरस इमेज होती है, पावरफुल, ये वो लुक्स सब कुछ है ना। और यीशु मसीह की जो इमेज है वो वैसी इमेज नहीं है। यीशु मसीह की क्या है, सताई हुई, जब भी हम सोचते हैं एज एन आउटसाइडर जब, बट आपको एक्चुअली में नहीं पता कि उस क्रूस को उठा के उस तकलीफ को सहने वाले की कितनी पावर है। वो आपको बाद में पता चलता है कि जब आप उसको डीप लेवल पे समझते हो तो आपको पता चलता है कि इससे ज़्यादा ऊपर कोई पावर ही नहीं है। और वो व्यक्ति खामोश है, वो चुपचाप मार खा रहा है। हाँ, तो आप खुद को खड़ा देखते हो, आप समझ जाते हो कि ये चुप क्यों है यहाँ पे, कि ये अगर यहाँ पे मर रहा है तो ये जानता है कि इसके मरने के बाद मैं जी उठूंगा। मतलब वो सिर्फ मेरे को जिंदा करने के लिए, मेरे अंदर जो पाप है उसे मारने के लिए वो खुद को मरने के लिए देता है। मतलब वो खामोशी, जो उसकी क्रूज की खामोशी को सुन लेगा
वो फिर संसार के शोर को नहीं सुनेगा, वो फिर ये नहीं सुनेगा यहाँ से पैसा आता है, वहाँ से पैसा आता है, इधर से पैसा बरसता है, नीचे से पैसा आ रहा है, पता नहीं लोग कहाँ से पैसा आ रहा है, हमें तो पता ही नहीं कहाँ से आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं, अभी तक तो देखा नहीं। कई लोग घोषणा करते हैं कि हाँ हम भी पैसे देंगे, हम बांटेंगे, चुनावों में घोषणा होती है, किसी को पैसे नहीं मिलते, वो कहने वाली बात है कि पैसा मिल रहा है। मगर पैसे से बढ़कर भी एक चीज़ होती है कि जो चीज़ आप सुनना चाहते हो परमेश्वर के मुंह से, या परमेश्वर जो आपसे सुनना चाहता है, जब आप और परमेश्वर उस चीज़ को सुन पाते हो, आप परमेश्वर को सुन पा रहे हो और परमेश्वर आपको सुन पा रहा है, तो वो पैसों में नहीं तोला जा सकता। हम कोशिश करते हैं, पहले मैं भी कोशिश करता था, मेरे फादर देवी देवताओं को मानते थे, पहाड़ों में जाते थे, अच्छा उन पे देवता आता था, वो भी जैसे देवता लोग करते हैं वो भी ऐसे एक्टिविटीज़ करते थे, मगर वो फिर भी परमेश्वर को सुन नहीं पाते थे। वो सब कुछ करते थे मगर परमेश्वर को सुन नहीं पाते, क्योंकि परमेश्वर को सुनने के लिए कहीं जाने की जरूरत है ही नहीं। हम इतने आलसी हो जाते हैं, मगर फिर भी आलस में भी हम परमेश्वर को सुन सकते हैं। परमेश्वर हमें हर जगह बात करना पसंद करता है। उसके लिए मेरा करोड़पति होना जरूरी नहीं है, परमेश्वर ये जरूरी नहीं है कि जब मैं करोड़पति होगा तभी मुझसे बात करेगा। अभी जो आपका रिश्ता है परमेश्वर से, आप थोड़ा क्लैरिटी दोगे सबको कि कौन है परमेश्वर, मतलब कैसा दिखता है परमेश्वर? हाँ, परमेश्वर को एक्चुअली एक शब्द में बताया नहीं जा सकता, हमने काफी देर में बात की थी। मगर अगर हाँ किसी को ये बताओ कि बाइबल में क्या है, क्या समझाना चाहते हैं, तो वो व्यक्ति पहले तो प्रिपेयर होना चाहिए उस बात को समझने के लिए, सुनने के लिए, और उसके अंदर एक प्यास होनी चाहिए कि हाँ जैसे एक संसार की प्यास होती है वैसे परमेश्वर के लिए जिसके अंदर प्यास होगी तो वो परमेश्वर को सुन पाएगा। जब तक परमेश्वर ना चाहे किसी इंसान पे खुद को रिवील करना, प्रकट करना, तब तक कोई इंसान उसे परमेश्वर के बारे में बता नहीं सकता। मगर परमेश्वर खुद भेजता है मनुष्य को मनुष्य के पास ये बताने के लिए कि इसे बताओ कि मैं इससे प्यार करता हूँ। वो किसी स्वर्गदूत को नहीं भेजता। जीसस के बारे में बताने के लिए कि यीशु क्रूस पे मरा, किसी भी स्वर्गदूत को कोई अधिकार नहीं है कि मनुष्य को जाके बताए कि हाँ भी तेरे लिए जीसस मरा, बल्कि मैं मनुष्य ही जाता है। परमेश्वर ने ये आदर मनुष्य को दिया कि तू जा मेरे बेटे के बारे में बताने के लिए, चाहे इसमें कितना ही रिस्क हो, चाहे तेरी जान का ही खतरा क्यों ना, चाहे कुछ भी हो, मगर तू जा बता कि उस व्यक्ति के लिए मेरा बेटा मरा है। अगर वो ये बात मान लेता है कि हाँ उस व्यक्ति के लिए मेरा बेटा मरा है, तो वो व्यक्ति कभी नहीं मरेगा। मतलब ये ऑफर है परमेश्वर का। तो हम जाके बस लोगों को ये बताते हैं कि आपके लिए यीशु ने क्रूस पर अपने आप को कुर्बान दिया। तो जब वो व्यक्ति सुनता है, आज उसे समझ में नहीं आ रही, 10 साल बाद वो बात को सोचेगा, 5 साल बाद सोचेगा, मगर उसे एक बात जरूर याद आएगी कि मेरे लिए कोई मरा, तो वो ढूंढेगा क्यों मरा। सबसे बड़ा रीज़न यही है कि अगर कोई मेरे लिए मरा तो रीज़न आएगा क्यों मरा, तो वो उसे ढूंढना शुरू करता है। तो जब वो उसे ढूंढना शुरू करता है क्यों मरा, तब उसे पता चलता है कि वो कितना प्यार करता था कि उसके लिए वो मर गया। और परमेश्वर को किसी शब्दों में हम बता नहीं सकते क्योंकि वो परमेश्वर, मगर एक छोटी सी पोएम के तौर पे ले लो आप, या थोड़ा जो परमेश्वर चाहता है, तो परमेश्वर इस तरह भी कहता है कि जो संसार का है ना, जो कुछ जैसे ग्लैमर है, जो भी चीज़ है जो संसार का है वो कहाँ है, संसार में ही है। ग्लैमर वगैरह, किसी को अगर कुछ और पैसे कमाने, जो चीज़ है वो सब कुछ संसार में है, संसार में सब कुछ है, ठीक है, ग्लैमर वगैरह सब चीज़ें हैं, सब है। मगर परमेश्वर कहता है कि जो मेरा है, मतलब जो परमेश्वर का है, वो किससे दूर है, परमेश्वर से दूर है। आपको संसार में संसार की चीज़ मिल जाएगी, संसार में संसार का मिल जाएगा, मगर जो परमेश्वर का होगा ना, वो परमेश्वर से दूर है। परमेश्वर उसी को ढूंढ रहा है कि मेरे से दूर क्यों है, और परमेश्वर उसे ढूंढते ढूंढते उसके पास आता है। तो मगर उस इंसान को भी तैयार होना चाहिए, उसे दीन होना चाहिए कि परमेश्वर, हम कहते हैं यीशु मसीह स्वर्ग छोड़ के हमारे पास आया, तो वो स्वर्ग छोड़ के आया, तो समझना चाहिए कि क्यों आया। स्वर्ग में कोई कमी थोड़ी थी, सब कुछ है, मगर फिर भी उसने छोड़ा स्वर्ग को। मतलब कि ऐसा प्लेस उसने छोड़ दिया जो कि पूरा सबसे ग्लैमर में, सबसे हाई लेवल में कह सकते हो, स्वर्ग से और कोई चीज़ हो, स्वर्ग तो सोने का है, सब कुछ है, उसे छोड़ के वो आ गया। और इससे ज़्यादा क्या छोड़ना उसे। फिर यहाँ पे आके भी उसने अपनी जो थोड़ा कुछ था, जान थी, शरीर था, वो भी उसने छोड़ दिया। मतलब यीशु हमेशा सेक्रीफाइस ही करता रहा, खुद को देता रहा, और जो उसको समझ गया तो वो पार हो जाएगा, और जो मतलब कि उसे ठट्टों में उड़ाएगा। और एक अब मुझे लगता है कि अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं दोनों थी एट सम पॉइंट, अच्छा, एट वन पॉइंट की अगेंस्ट, और फिर जब कुछ टाइम के बाद जब मुझे समझ में आई चीज़ें, तो यू नो अभी मैं खुद उस चीज़ के लिए काम कर रही हूँ, तो मुझे लगता है कि जब कोई मजाक भी उड़ाता है तो मुझे ऐसा बुरा नहीं लगता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, वो भी उस पॉइंट पे है। हाँ, कभी हम खड़े थे वहाँ पे, हाँ, कभी तो मैं भी थी, कभी हम वहाँ खड़े थे, आज वो खड़ा है, मगर आज हम यहाँ पे तो वो भी एक दिन यहाँ पे हाँ, जरूर होगा, हाँ, जरूर होगा, ये विश्वास है। हाँ, परमेश्वर यही चाहता है, हमारे द्वारा परमेश्वर यही चाहता है कि जो उस किनारे पे खड़ा था जहाँ पे वो डूबने वाला था, कभी हम वहाँ खड़े थे और हम ऐसे मजाक उड़ाते थे, मगर जब हम उस साइड आए, सच्चाई को जाना, हमने पहचाना कि यार कोई इतना भी प्यार करता है कि अपनी जान दे दे, तो इससे बढ़कर तो कोई हो ही नहीं सकता। इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, इसे हम कह सकते हैं ना, किसी एक मीटिंग के द्वारा नहीं बता सकते, क्योंकि परमेश्वर का प्यार तो ऐसा है जिसे कोई बता ही नहीं सकता। एंडलेस। हाँ, एंडलेस है। वो किस हद तक है ये कोई समझ भी नहीं सकता।
बस थोड़ा बहुत हमें मिलता है तो हम उसके पीछे पीछे एक अच्छे बच्चे की तरह बस ये करना है, परमेश्वर के पीछे पीछे चलना है, साथ साथ चलना है बस। जैसे जो बच्चा माता पिता से प्यार करेगा वो माता पिता को कभी नहीं छोड़ता, साथ चिपका रहेगा, उसे पता है कि यही मेरी सुरक्षा है, यही मैं सुरक्षित हूँ, यही मैं सेफ हूँ। तो जो हम एक ऐसे परमेश्वर को पकड़ लेते हैं जो सच्चा है और जो वाकई में हमसे प्यार करता है, तो उसके अलावा हम कहीं सेफ नहीं है। और जब आप उसे पकड़ लेते हो तो चाहे कोई आपको इधर टॉफी का लालच दे, चाहे कोई उधर बुलाए टॉफी का लालच दे, आप उस पिता को कभी नहीं छोड़ोगे। अगर आपका सही कनेक्शन हो गया परमेश्वर से, आपका रिलेशन एक बार जुड़ गया है, तो फिर यू नो कि वो कितना स्ट्रांग है, तो फिर आप नहीं भटकोगे। छोटी छोटी चीजों के लिए फिर कौन जाएगा? हाँ। वो चीजें खुद आपके पास आएंगी, आपको जाने की जरूरत नहीं है। जब आप परमेश्वर को पहचान लेते हो, समझ जाते हो, तब आपको पैसे के पास जाने की जरूरत नहीं है, पैसा ऑटोमेटिकली आपके पास आएगी। खुशियों के पास जाने की जरूरत नहीं है, वो खुद मान आएगी। लीजिए कि कोई व्यक्ति है और वो सच में प्यासा है परमेश्वर के लिए, परमेश्वर को जानना चाहता है, तो उसे किस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर को वो ग्रहण करे? मतलब अगर हम फ्लैशबैक में जाए दैट डे जब आप बिल्कुल डार्केस्ट पॉइंट पे थे अपने लाइफ में, तो उस समय अगर आप ये वीडियो देख रहे होते तो आप किस तरह से प्रार्थना करते? तो आप अगर प्रार्थना करके बताएंगे, मैं आपके पीछे प्रार्थना करूंगी, सो दैट कोई अगर साथ में जुड़ा है और वो प्रार्थना करना चाहता है, वो साथ में प्रार्थना कर सके। ठीक है, आइए हम प्रेयर के द्वारा इसे कंक्लूड करेंगे। और उससे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहूँगा इस समय के लिए, और सिस्टर अंकिता के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, ब्रदर साहिल के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और इनके द्वारा मुझे मौका मिला कि परमेश्वर के विषय में हम कुछ बातें कर सकें और लोगों को और उत्साहित कर सकें परमेश्वर के साथ चलने के लिए, जो कि एक मुश्किल काम है, मगर परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। तो एक प्रार्थना के द्वारा मैं चाहूँगा कि इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करे, जो रुकावटें हैं हमारे जीवन से दूर हो, और हर प्रकार की जो नेगेटिव एनर्जी है उसे हम आज कि हर एक नेगेटिव एनर्जी हमारे जीवन से, हर एक जो भी श्राप है, चाहे गरीबी का श्राप है, चाहे बीमारी का श्राप है, हर एक चीज़ परमेश्वर आज हमारे जीवन से दूर करने जा रहा है। तो आइए आप मेरे साथ प्रार्थना करना। धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर। धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर। पिता, मैं तेरे निकट आना चाहता हूँ। पिता, मैं तेरे निकट आना चाहता हूँ। और मुझ में ऐसी कोई अच्छी बात नहीं है, मुझ में ऐसी कोई अच्छी बात नहीं है कि मैं तेरा पुत्र कहलाने के योग्य ठहरूं, कि मैं तेरा पुत्र कहलाने के योग्य ठहरूं, मगर आपके पुत्र यीशु मसीह के द्वारा, मगर आपके पुत्र यीशु मसीह के द्वारा मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ कि मुझे आपको जो कि एक परमेश्वर है, जो कि एक परमेश्वर है, एक ऐसा परमेश्वर जो सबसे प्यार करता है, एक ऐसा परमेश्वर जो सबसे प्यार करता है, एक ऐसा परमेश्वर जो नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। ऐसा परमेश्वर जो नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। जब मैं अपनी गलतियों में था, जब मैं अपनी गलतियों में था, जब मैं अपने गुनाहों में था, जब मैं अपने गुनाहों में था, तब भी परमेश्वर आपने मुझसे प्यार किया। आपने मुझसे प्यार किया। और परमेश्वर मैं कैसे समझ सकता हूँ और परमेश्वर मैं कैसे समझ सकता हूँ कि एक पिता अपने पुत्र के लिए क्या क्या नहीं करता, कि एक पिता अपने पुत्र के लिए क्या क्या नहीं करता। जबकि हम संसार में देखते हैं, एक संसारिक जो पिता है, एक संसारिक पिता है, वो अपने पुत्र के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। वो अपने पुत्र के लिए सब कुछ करने को तैयार है। तो जो मेरा स्वर्गीय पिता परमेश्वर है, तो जो मेरा स्वर्गीय पिता परमेश्वर है, वो मेरे लिए क्या कुछ नहीं करेगा। वो मेरे लिए क्या कुछ नहीं करेगा। परमेश्वर आपने मेरे लिए अपने इकलौते पुत्र को यीशु मसीह को संसार में भेजा, ताकि जो कोई आपके पुत्र यीशु पर विश्वास करे वो पाप में नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। मैं विश्वास करती हूँ कि यीशु पर विश्वास करने के द्वारा मैं अनंत जीवन को प्राप्त करता हूँ। कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई भी लालच, कोई भी शक्तियाँ जो इंसान को डिप्रेशन में लेके जाती है, जो इंसान को लड़ाई झगड़े में और पाप के लिए उकसाती है, उसका मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि मैंने अपना अधिकार जो मैंने यीशु से पाया है, कि परमेश्वर मेरा पिता है। और जब मैं परमेश्वर को पिता कहकर पुकारता हूँ, तो मेरी आवाज को कोई भी रोक नहीं सकता। परमेश्वर हर एक वस्तु को हिलाने के लिए तैयार है, सिर्फ और सिर्फ मुझे गले से लगाने के लिए। और जब परमेश्वर मुझे गले से लगाता है, तो वो खुशी, वो आनंद, वो शांति, वो सुकून मुझे संसार में और कोई दे ही नहीं सकता। परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपने पुत्र यीशु को मेरे लिए भेजा। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और पिता आपने मुझे संसार में भेजा कि आपके पुत्र के समान
कि आपके पुत्र के समान, यीशु के समान यीशु के समान मैं भी मैं भी आपके उस दर्जे को, आपके उस दर्जे को, जो कि एक पिता का दर्जा है, जो कि एक पिता का दर्जा है, सच्चाई के साथ, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, ईमानदारी के साथ, पूरी वफादारी के साथ पूरी वफादारी के एक साथ पुत्र के दर्जे को एक पुत्र के दर्जे को निभा पाऊं। निभा पाऊं। पिता आप मुझे शक्ति देना, पिता आप मुझे शक्ति आप देना, मुझे सामर्थ देना आप मुझे सामर्थ्य कि देना मैं यीशु के समान कि मैं यीशु के समान आपके लिए आपके लिए कार्य कर पाऊं, कार्य कर पाऊं, अपने आप को पाप से दूर रख पाऊं। अपने आप को पाप से दूर रख क्योंकि पाऊं, जब मैं अपने आप को पाप से दूर रखता हूं, क्योंकि जब मैं अपने आप को पाप से दूर रखता हूं, तभी मैं आपका सच्चा पुत्र ठहरता हूं। तभी मैं आपका सच्चा पुत्र और ठहरता जब मैं आपका पुत्र ठहरता हूं, हूं। और जब मैं आपका पुत्र ठहरता तो हूँ, जो पिता का है तो जो पिता का है वो पुत्र का है। वो पुत्र का है। जब मैं आपका पुत्र हूं, जब मैं आपका पुत्र तो हूँ, सब कुछ मेरा है। तो सब कुछ मेरा है। आपने सब कुछ मेरे लिए बनाया आपने सब कुछ मेरे लिए और बनाया आपने मुझे दे दिया। और आपने मुझे दे दिया। और मैं घोषणा करता हूं, और मैं घोषणा करता हूँ आज इस माध्यम से आज इस माध्यम से जो भी हमें सुन रहे हैं, जो भी हमें सुन रहे हैं, मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हर हूँ एक जन को हर एक जन को आपने पुत्र अपने पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दिया है। और पुत्री होने का अधिकार दिया है। मगर हमारा एक ही कार्य है मगर हमारा एक ही कार्य है कि हम उस यीशु पर विश्वास करें कि हम उस यीशु पर विश्वास करें, जिसने अपने आप को जिसने अपने आप को क्रूस पर क्रूस पर कुर्बान किया। कुर्बान किया। मैं धन्यवाद करता हूँ मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर इस समय के लिए इस समय के लिए और हर एक सुनने वाले के लिए। और हर सुनने वाले के लिए। आप उनके जीवनों में आप उनके जीवनों में हर एक वो कार्य करना परमेश्वर हर एक वो कार्य करना परमेश्वर जो प्रभु जी इच्छा करते हैं प्रभु, जो वो इच्छा करते हैं और प्रभु वो आपकी इच्छा पूरी करने वाले हों। और वो आपकी इच्छा पूरी करने वाले मैं हैं। धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देता सब कुछ यीशु के नाम से मांगता हूँ, हूँ यीशु के नाम से। आमीन। आमीन।